Good evening, everyone. चरक संहिता सूत्रस्थान का 13th चैप्टर विच इज स्नेह अध्याय विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिसेंटली जब हमने एआईपीजीटी के लास्ट 9 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, तो अब हमने देखा था कि स्नेह अध्याय इज द सिंगल मोस्ट चैप्टर पूरे मतलब सिलेबस का वीकेंड से, जहां पर हर पेपर में क्वेश्चन बना ही है। और ऑलमोस्ट 9 साल में 15 के ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। हर साल में आप देखोगे एक दो कभी कभी तीन तीन क्वेश्चन भी बने हुए हैं, है ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वी कैन से, जहाँ पर ऑलमोस्ट क्या हर साल मतलब इसके पर क्वेश्चंस बने हुए हैं, है ना। बाकी यूजी में भी वी नो सेकंड प्रॉप पे अपना संहिता अध्ययन का पहले ही चैप्टर है। और थर्ड प्रॉप में जब आप पंचकर्म पढ़ोगे तो स्नेह अध्याय से इंपॉर्टेंट है ना, अपने पूर्व कर्म में आ ही जाता है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वी कैन से। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्नेह अध्याय, जहाँ पर आचार्य चरक अलग अलग प्रकार के स्नेह के बारे में वर्णन करेंगे, उनके गुण कर्म, उनके योग्य अयोग्य वगैरह सभी के बारे में वर्णन करेंगे। पहले तो अपने को ध्यान में रखना है, यहाँ पर आत्रेय पुनर्वसु से अग्निवेश ने 25 क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, संवाद चल रहा था, कोई संभाषा परिषद नहीं चल रहा था, तो संभाषा परिषद में इंक्लूड नहीं होगा। संभाषा परिषद वी नो है ना, सूत्रस्थान का 1, 12, 25, 26 होता है। ओके, तो यहाँ पर कभी क्वेश्चंस ऐसे बने हुए कि चरक सूत्रस्थान 13वें अध्याय में या फिर स्नेह अध्याय में स्नेह से रिलेटेड कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो ये से 25 प्रश्न पूछे गए थे। वही 25 प्रश्न का हम वहां पर उत्तर देखेंगे कि आत्रेय पुनर्वसु ने क्या क्या बोला है करके। तो पहला प्रश्न था अग्निवेश का कि स्नेह की योनि कितनी होती है। तो स्नेह की योनि दो होती है। एक स्थावर है ना, विच इज अपना प्लांट बेस, और दूसरा जंगम विच इज अपना एनिमल बेस। ओके, जो दूध वगैरह मिलेगा अपने को, घृत मिलेगा, दे आर ऑल एनिमल बेस। ओके, और जो तेल अपने को मिलेगा डेट इज स्थावर। ओके, तो खाली तेल ही मिल रहा है स्थावर में से। बाकी जो मतलब वसा की बात हो गई, मज्जा हो गया, है ना, तेल हो गए, दूध हो गए, घृत वगैरह हो गए, ये सभी किस में चले जाएंगे, जंगम में चले जाएंगे, है ना। तो स्नेह की दो योनि, एक स्थावर और दूसरा जंगम। ओके, हमने रस की योनि देखी थी। रस का योनि क्या है, कौन सा महाभूत है? जल। जल जल है होता ना। है। जल। जल। रस की योनि क्या है, तो जल है करके। रस का आधारभूत द्रव्य पूछा है, तो वहां पर जल और पृथ्वी बोलोगे। और रस के विशेष निवृत्ति में हमने कारण देखा था, तो वहां पर आप बोलोगे कि तीन, दैट इज अपने कौन से तीन, तो ख आदि तीन, आदित्य। या ख आदि तीन, दैट इज अपने आकाश, वायु और अग्नि। ये तीन महाभूत देखते हैं जो रस का हम देखते हैं निवृत्ति में प्रत्यय। ओके, तो वहां पर प्रत्यय मतलब क्या होता है एनीवन? प्रत्यय मतलब क्या? आदि। नहीं, प्रत्यय मतलब आदि नहीं, कारण। कारण। या प्रत्यय मतलब कारण। और वो भी मतलब हम देखते हैं कि मतलब क्या, अप्रधान कारण करके। प्रधान कारण नहीं, समवाय कारण नहीं है, अप्रधान कारण करके देखते हैं। ठीक है, वी शुड नो रस की योनि क्या है, जल। रस के आधारभूत द्रव्य क्या है, तो जल और पृथ्वी। और रस के विशेष निवृत्ति में प्रत्यय कारण करके हम देखते हैं, तो वहां पर ख आदि तीन हम देखते हैं, डेट इज आकाश, वायु और अग्नि। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्नेह की योनि। अब स्नेह अपने को किस किस से मिलेगा, तो डेफिनेटली प्लांट बेस और दूसरा एनिमल बेस। ओके, तो पहले उन्होंने प्लांट बेस के कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पर आचार्य चरक ने। ओके, कि तिल, प्रियाल, तो ये सब रीड कर लो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। देर इज बिबित की में से तेल निकलता है ना। इवन देर इज हरित की, एरंड वगैरह तो सब आएगा। निकोचक याद रखो, निकोचक किसको बोला गया है, तो नीम के बीज को। जैसे हमने पहले भी देखा है कि बला बीज को हम बीज बंद करके बोल रहे हैं, है ना। निर्गुंडी बीज को हम हरेनुका करके बोल रहे हैं। तो वैसे निकोचक किसको बोला गया है, तो नीम के बीज को। जस्ट रीड इट, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं कि स्थावर स्नेह की योनि के एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए उन्होंने। वैसे जांगम स्नेह की योनि दी उन्होंने कि मत्स्य, मृग, पक्षी वगैरह, ये सभी मतलब क्या है, तो अपने प्लांट्स और को छोड़कर जो भी मतलब अपने एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, वो सब है। तो बोले उनके दधि, दुग्ध, घृत, मांस, ओके, वसा, मज्जा, ये सभी कौन से, तो एनिमल ओरिजिन के, वी नो दिस थिंग। तो उनके मांस को भी इन्होंने यह माना हुआ है कि मतलब ये भी स्नेह का वन ऑफ द योनि है करके। जंगम स्नेह की योनि में, कि मांस से भी अपने को स्नेह मिलता है। क्योंकि मांस का हम उपधातु देखते हैं, एनीवन, मांस के उपधातु क्या है? वसा और षट्वक। वसा। या मास का हम जब उपधातु देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वसा और षट त्वक करके। तो वसा वीन हो कि स्नेह का अपने चतुर्विध स्नेह में ही आ जाता है। ओके, तो जस्ट रीड इट, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद इंपॉर्टेंट श्लोक नंबर 12 में है। तो यहाँ पर आचार्य चरक बता रहे, सर्वेशम तैल जाता नाम तिल तेलम विशिष्यते बला अर्थे स्नेह ने, है ना, कि सभी प्रकार के तेल में अगर बल की वृद्धि के लिए और स्नेहन करने के लिए कौन सा तेल श्रेष्ठ है, तो तिल का तेल। याद रखो,
स्नेहन करने के लिए कौन सा तेल श्रेष्ठ है? तिल का तेल। वही बल की वृद्धि करने के लिए भी कौन सा तेल श्रेष्ठ है? तो तिल का तेल। अब तिल का तेल क्या करता है? वात का शमन करता है ना? शरीर को दृढ़ बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। ओके, तो तिल का तेल जो है वो बल की वृद्धि करने के लिए और स्नेहन करने के लिए, दोनों कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ओके, खाली तेल की बात चल रही है, यहाँ पर चतुर्विध स्नेह की बात नहीं कर रही है, नहीं चल रही है। अलग अलग प्रकार के हम तेल में देख रहे हैं कि कौन सा तेल है जो बल की वृद्धि और स्नेहन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो अब बोलेंगे तिल तेल। वही कौन सा तेल है जो विरेचन में अग्रय, अग्रय मतलब श्रेष्ठ। ओके, तो एरंड तेल। विरेचन में जनरल बात नहीं पूछा है। विरेचन में अगर जनरल पूछता अग्रय, तो वहां पर यू माइट हैव सेड कि मतलब अलग अलग प्रकार के विरेचन के अनुसार, कि सुख विरेचन में त्रिवृत श्रेष्ठ है, मृदु विरेचन में चतुरंगुल श्रेष्ठ है, और फिर मतलब अपने तीक्ष्ण विरेचन में स्नोहिक श्रेष्ठ है। वी नो दिस थिंग, दैट इज अग्रय, दैट इज जनरल अग्रय, कि विरेचन के कौन कौन से प्रकार में क्या क्या श्रेष्ठ है करके। और बाकी अपने को ये भी पता है कि त्रिवृत जो है वो विरेचन में श्रेष्ठ है। बट यहाँ पर चल रहा है कि तेल में कौन सा तेल जो है वो विरेचन के लिए अग्रय, अग्रय मतलब श्रेष्ठ, है ना, सिंगल मोस्ट श्रेष्ठ द्रव्य। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एरंड। ओके, विरेचन में श्रेष्ठ बोला है तो विल से त्रिवृत। कौन सा तेल है जो विरेचन में श्रेष्ठ है? तो वहां पर यू विल से एरंड, है ना। वी शुड बी स्पेसिफिक। क्वेश्चन क्या पूछा है? जस्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया था कि विरेचन में अग्रय क्या है या विरेचन में श्रेष्ठ क्या है, तो वहां पर त्रिवृत भी है, एरंड भी है, तो वहां पर आप त्रिवृत लगाओगे, वहां पर आप एरंड नहीं लगाओगे। अगर ये पूछा जाता कि कौन सा तेल जो है वो विरेचन में अग्रय है या विरेचन में श्रेष्ठ है, तो वहां पर आप एरंड तेल लगाओगे। होप सो क्लियर है ना। अब कोई तो मुझे ये बताओ, एरंड का तेल का कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से उसका विरेचन एक्शन होता है? राइसिनोलोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड। या राइसिनोइक। राइसिनोलिक एसिड, है ना। याद रखो ये बात। एरंड तेल में वी नो की राइसिन है विच इज टॉक्सिक। एरंड तेल में क्या है? राइसोनिलिक एसिड है, जिसकी वजह से उसका परगेटिव दैट इज विरेचन एक्शन होता है ना। क्वेश्चन पूछा गया ये सब, तो यहाँ पर याद रखो तिल तेल जो है वो बल की वृद्धि और स्नेहन करने में श्रेष्ठ है, और जो एरंड तेल है वो विरेचन करने में श्रेष्ठ है ना। तेलों में की बात चल रही है यहाँ पर, बाकी कुछ बात नहीं चल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एक प्रक्षिप्त श्लोक, जो मूल पाठ का नहीं है, बाद में ऐड कर गया है। इसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट में और वन करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एरंड तिल का गुणकर्म बता रहे हैं। एरंड तिलिस कटु उष्ण तैलम एरंडम वात श्लेष्महरम गुरु स्वादु कषाय स्वादु तिक्तश्च योजितम पित्त हंत्र अपि। बोले एरंड तेल इज जनरली वात का फर। व एरंड तेल इज जनरली वात का फर। एरंड तेल इज उष्ण, है ना, तो ये वात और कफ दोनों का शमन करेगा। बट एरंड तेल गुरु है, कटु उष्ण है, ठीक है, उष्ण है, तो डेफिनेटली वात और कफ का नाश कर रहा है। बट अगर एरंड तेल में हमने कषाय, मधुर, तिक्त इन रसात्मक द्रव्य से सिद्ध कर दिया, तो वो पित्त का भी शमन करेगा। जनरली एरंड तेल पित्त का शमन नहीं करेगा, बट एरंड तेल में अगर हमने कषाय, मधुर, तिक्त रसात्मक द्रव्य से सिद्ध कर दिया तो पित्त का भी शमन करेगा। वी नो दिस थिंग कि कषाय, मधुर, तिक्त जनरली पित्त का शमन करते ही है ना। तो इनसे सिद्ध कर दिया तो वो करेंगे। जस्ट अब खाली आपको इतना याद रखना है, खाली पूछ लिया कि आचार्य चरक के अनुसार प्रक्षिप्त श्लोक है बट स्टिल चरक संहिता में ही है। तो अगर पूछ लिया कि आचार्य चरक के अनुसार कौन सा तेल जो है, या वी कैन से एरंड तेल की दोषज्ञता क्या है, तो विल से वात श्लेष्मारम, वात और कफ का नाश करने वाला, है ना। वहां पर पित्त भी नहीं बोलोगे आप। जनरली पित्त का शमन नहीं कर रहा है वो। पित्त शमक, शामक जो रस है उससे सिद्ध कर रहे हो तो पित्त का शमन कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, तो विल जस्ट से कि वात और कफ का शमन करने वाला ये है ना, वात श्लेष्मारम है। उसके बाद हम देख रहे हैं 13th श्लोक। तो यहाँ पर बता रहे सर्पी तेलम वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मतः। अभी हमने बहुत अलग अलग प्रकार के स्नेह देख लिए कि मतलब दूध, दधि, घृत, मांस, वसा, मज्जा, है ना, और तेल भी अलग अलग हमने प्लांट बेस्ड देख लिया है। तो बोले इनमें से सभी में उत्तम कौन सा है करके। तो सर्पी, तेल, वसा, मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता। तो यहाँ पर इन्होंने दूध को छोड़ दिया, है ना, दधि को छोड़ दिया, इनको उत्तम स्नेह में काउंट नहीं किया। उत्तम स्नेह में केवल 4 काउंट है उत्तम वर्ड में, याद रखो, है ना। सभी स्नेह में उत्तम कौन सा माना गया? केवल 4 को, सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, जिसको हम महास्नेह करके ही बोलेंगे। आगे क्या बता रहे? एषु च एव उत्तमम सर्पि ही संस्कारस्य अनुवर्तनात्। इन चारों में भी उत्तमम, है ना, दिस ऑल फोर वेर गुड, है ना, ये क्या है? बेस्ट है, उत्तमम, है ना। उत्तम पूछा गया है तो वहां पर आप बोलोगे सर्पी तेल वसा मज्जा। अब सर्पी तेल वसा मज्जा में भी बेस्ट कौन सा है? तो घृत को बेस्ट माना गया है,
और रीजन दिया गया है संस्कारस्य अनुवर्तनात्, कि अगर आप घृत को कोई द्रव्य से सिद्ध कर रहे हो तो घृत क्या करेगा, उन द्रव्य के गुणों को भी अपने साथ लेके जाएगा, है ना। घृत उन द्रव्य के गुणों को भी अपने साथ लेके जा रहा है, तो डेट इज संस्कारस्य अनुवर्तनात्। तो यहाँ पर एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बनने के चांसेस, ओके। कि उत्तमम स्नेह कौन सा है, तो आप बोलेगे सर्पी, और क्यों है, तो आप बोलेगे संस्कारस्य अनुवर्तनात्, कि अगर आप सर्पी डेट इज घृत में कोई द्रव्य से सिद्ध कर रहे हो तो घृत उनके भी गुण कर्म को अपने साथ लेके चलेगा, है ना। तो इसके लिए संस्कार से अनुवर्तनात् रीजन की वजह से चारों प्रकार के स्नेह में सर्पी को डेट इज घृत को उत्तमम करके बोला गया है ना। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सभी प्रकार के स्नेह में उत्तम कौन सा है, ऑप्शन was सर्पी, तेल, वसा, ऑल ऑफ द अबव, क्या लगाओगे, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव, है ना। ऑल ऑफ द अबव, तब से क्या समझा रहा हूँ, उत्तम पूछ लिया तो वहां पर आप बोलोगे ऑल ऑफ द अबव। बट अगर पूछ लिया उत्तमम कि चतुर्विध स्नेह में कि उत्तमम कौन सा है, तो वहां पर आप बोलोगे कि घृत जो है वो चतुर्विध स्नेह में क्या है, उत्तम है में करके, कि बेस्ट है करके, है ना, याद रखो। उत्तम पूछ लिया तो वहां पर आप चारों को बोलोगे। अगर उत्तमम पूछा है, चतुर्विध स्नेह में उत्तमम पूछा है, तो वहां पर आप बोलोगे घृत। और घृत क्यों है, क्योंकि संस्कार से अनुवर्तनात्, क्योंकि घृत के साथ अगर कोई द्रव्य को आप सिद्ध कर रहे हो तो उनके गुण कर्म को भी वो साथ में लेके चल रहा है, इसके लिए, ठीक है। बाकी उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो चतुर्विध स्नेह थे उसके गुणकर्म बता रहे यहाँ पर आचार्य चरक, ओके। तो जो घृत है, पित्त अनिल हरम, रस शुक्र ओजसाम हितम, निर्वापनम, मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम। नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाता है। अब घृत वी नो, घृत इज मधुर एंड घृत इज शीत, ओके। अब घृत मधुर और शीत होने की वजह से वात और पित्त का शमन करेगा, ये हम अग्रे द्रव्य पे भी देखेंगे, है ना, कि वात पित्त शमन में श्रेष्ठ कौन सा है, तो घृत है करके। बट यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि घृत पित्त अनिल हरम। अब घृत पित्त अनिल हर तो है, सभी धातु की ये वृद्धि कर रहा है। तो बोले रस शुक्र ओजसाम हितम, कि रस से लेकर शुक्र ये उनको बोलना है ना, याद रखो। घृत क्या कर रहा है, रस से लेकर शुक्र को बढ़ा रहा है। जब रस से लेकर शुक्र सभी धातु को बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली ओज की भी वृद्धि करेगा। ओज तो सर्व धातु का सार है ना। तो इसके लिए क्या बोला है, रस शुक्र ओजसा मितम। वर्ड समझा और अब बात अलग है, श्लोक के वर्ड्स पे ध्यान रखोगे, है ना, कि रस शुक्र और ओज के लिए हित करे, देन वी शुड नो। अच्छा, रस से लेकर शुक्र इनके लिए हित करे तो डेफिनेटली रस से लेकर शुक्र जो अपने सप्त धातु है इनका जो सार भाग है दैट इज ओज। तो डेफिनेटली ओज के लिए भी कैसा ये हित करे, है ना। तो याद रखो, रस शुक्र ओजसा हितम किसके लिए कहा गया है, तो घृत के लिए कहा गया है। वाई, क्योंकि आगे भी हम देखेंगे रस की भी वृद्धि करने वाला, शुक्र की वृद्धि करने वाला, है ना। मज्जा में हम देख रहे हैं कि भाई ये भी शुक्र और रस का क्या कर रहा है, विवर्धनाह, बढ़ाने वाला है ना। तो रस शुक्र ओजसा मितम आ गया, तो वहां पर आप बोलोगे घृत के लिए कहा गया है, ओके। और वही पूछा है कि बल शुक्र रस वगैरह इनको बढ़ाने वाला कौन है, तो वहां पर आप बोलोगे मज्जा है करके। होप सो क्लियर है, श्लोक के वर्ड पे ध्यान रखो। तो यहाँ पर रस शुक्र ओज क्यों रिलेशन है, क्योंकि रस से शुक्र के लिए हित करे तो उनका जो सार भाग है दैट इज ओज है, उनके लिए भी हित करे, तो रस शुक्र ओजसाभितम, ओके। बाकी हम देख रहे हैं निर्वापनम। निर्वापन मतलब दाह का प्रशमन करने वाला। घृत कैसा है, शीत है ना। तो डेफिनेटली क्या करेगा, दाह का प्रशमन करेगा, दाह शांति करेगा, तो निर्वापनम। मृदुकरम, शरीर में मृदुता लेके आएगा, वी नो दिस थिंग, है ना। घृत का हम सेवन करेंगे तो शरीर में मृदुता वगैरह आएगा। स्वर वर्ण प्रसादनम, ओके, कि अपने स्वर को, जब भी गले में खराश वगैरह होता है वी कैन टेक घृत। मधु तो हम लेते ही है, बट घृत लो तो बेटर है वहां पर खराश होने पर, है ना। और वर्ण का भी क्या करने वाला है, प्रसादन, क्लियर रखने वाला है, ओके। स्वर वर्ण की शुद्धि करने वाला है, प्रसादन करने वाला है। श्लोक के वर्ड्स पे ध्यान दोगे, इफ पॉसिबल यहाँ पर श्लोक करो आप, है ना। कुछ कुछ श्लोक मैं बताता हूँ करने के लिए, तो ये सब आप श्लोक करोगे। यूजी में आप पंचकर्म के चक्कर में तो पक्का करोगे यहाँ पर, है ना। पंचकर्म और सेकंड सहित अध्ययन 2 कहीं पर भी आप कर लो ये वाला। तो घृतम पित्त अनिल हरम, रस शुक्र ओजसा मितम, निर्वापनम, मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम। उसके बाद में हम देख रहे हैं तेल के लिए, है ना। अब तेल कैसा है, मारुतग्नम न च श्लेष्म वर्धनम। तेल उष्ण होता है, तो वात का तो शमन करेगा, कफ की वृद्धि नहीं करेगा। अदरवाइज कैसा होता है, जो भी हम स्नेह देख रहे हैं, स्नेह तो स्निग्ध है। अब स्नेह स्निग्ध है तो डेफिनेटली कफ की वृद्धि करने का डर रहेगा अपने को, है ना। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तेल स्निग्ध तो है बट उष्ण है,
तो वात का तो शमन करेगा भाई, स्निग्ध उष्ण है, बट ये कफ की वृद्धि भी नहीं करेगा, है ना? क्योंकि स्निग्ध है तो कफ की वृद्धि करने के चांसेस है, बट स्टिल तेल कैसा है, उष्ण है ना? तो इसके लिए कफ की वृद्धि भी नहीं करेगा ये। आगे हम देख रहे हैं बल वर्धनम, करना ही है, क्योंकि पहले हम देखे कि तिल जो तेल है, तिल का जो तेल है वो दो चीजों में श्रेष्ठ है। कौन से दो चीजों में? बलार्थ और स्नेहार। या बलार्थ और स्नेहनार्ता, है ना? बलात्कार स्नेहा या बल की वृद्धि करने के लिए और स्नेहन करने के लिए तिल तेल वो श्रेष्ठ। तो डेफिनेटली बल वर्धनम, यहाँ पर जस्ट तेल लिखा है तो डेट मीन्स तिल का तेल, है ना? आगे हम देख रहे हैं त्वचम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। त्वचा के लिए हित करे, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। जब हम अभ्यंग के बारे में देख रहे थे तब हमने देखा था कि तेल जो है वो क्या कर रहा है, तो मतलब अपने स्पर्श इंद्रिय में वायु की अधिकता होती है, तो तेल वात का शमन करता है, तो डेफिनेटली इसके लिए स्किन के लिए हितकर है। ये वाला हमने लॉजिक देखा है। चरक सूत्र 5 मात्रा शीति अध्याय में जब हम दिनचर्या देख रहे थे, जब हम अभ्यंग देख रहे थे, तब हमने देखा था स्पर्शने अभिहति वायु, कि स्पर्शने इंद्रिय में वायु की अधिकता होती है ना? और ये स्पर्शने इंद्रिय का होता है, त्वचा पे होता है। तो जब आप त्वचा पर तेल का अभ्यंग कर रहे हो तो क्या कर रहा है, वात का प्रशमन कर रहा है। अब वात का प्रशमन कर रहा है स्पर्शने इंद्रिय में जो है, तो डेफिनेटली स्किन के लिए हितकर है। तो इसके लिए क्या बोला यहाँ पर, त्वचा, अपने कॉम्प्लेक्शन को सुधारने वाला घृत है ना, वर्ण प्रसाधनम। बट त्वचा स्किन के लिए हितकर किसको बोला गया है, तो तेल को। लॉजिक याद रखना है, लॉजिक दिया है वो है हमने पहले ही चरक सूत्र 5 में, कि स्किन में क्या होता है, अपने स्पर्शनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय में वायु की अधिकता। एंड वी नो कि वात के प्रशमन में तेल से बेटर द्रव्य कोई नहीं है ना? वी नो दिस थिंग। ओके। उष्ण है, तब से हम देख रहे हैं भाई कि वात का शमन कर रहा है, कफ की भी वृद्धि नहीं कर रहा है। क्यों? उष्ण है। स्थिर करम, अब तेल एक ऐसा द्रव्य है जो मतलब वाग्भट बताएंगे कि ये हम मतलब जो ब्रीहन करने के लिए भी दे सकते हैं और कर्षण करने के लिए भी दे सकते हैं। स्थूल व्यक्ति में भी आप तेल का प्रयोग करवा सकते हो, और फिर मतलब जो कृष्ण व्यक्ति है उसमें भी प्रयोग करवा सकते हो। ये शरीर को क्या करेगा, मॉडरेट रखेगा, है ना? इसके लिए मतलब जो कृष्ण व्यक्ति है उसका ब्रीहन कर रहा है, और जो मतलब स्थूल व्यक्ति है उसका कर्षण कर रहा है, मॉडरेट रख रहा है, तो ये स्थिरता लेके आ रहा है ना? वाग्भट इसके बारे में देखे बताएंगे, हम देखेंगे बाद में। ओके, तो ये याद रखना कि तेल कैसे स्थिर करम, शरीर में स्थिरता लेके आने वाला है। जो भी एक्सेस फैट है उसको लॉस कर पाएगा, बट हाँ अगर बहुत ही थिन है तो वहां पर भी वात का शमन वगैरह करके वहां पर ब्रीहन भी करेगा ये। ओके, तो स्थिर करम करके बोला है। और योनि का शोधन करने के लिए हम प्रयोग करेंगे, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से स्नेह का प्रयोग हम योनि का शोधन करने के लिए करेंगे, तो तेल। तेल इज उष्ण, तो डेफिनेटली शोधन करना है तो वहां पर शीत द्रव्य तो प्रयोग नहीं करेंगे हम, उष्ण द्रव्य का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा लॉजिक। इसके लिए तेल को उन्होंने योनि विशोधन करके बोला है। ओके, तो तेल इस मारुतग्नम न च श्लेष्म वर्धनम, ये लाइन मल्टीपल टाइम्स आया है भाई, किसके लिए कहा गया है, तो तेल के लिए। बल की वृद्धि करने वाला, स्किन के लिए हितकर है, उष्ण है, स्थिर करम, स्थिरता लेके आने वाला है शरीर में, है ना? और योनि का शोधन करने वाला है। उसके बाद वसा। अब वसा नाम सुनते ही आप याद रखना है कि भाई व्यायाम करने वाला, जिम में जाने वाला। सिंपल ये वर्ड याद रखो, मल्टीपल चीजें आपको याद हो जाएगी। वसा किसके लिए हित करे, जो जिम जाता है ना, जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। आजकल वी नो लोग बोलते हैं कि जो जिम जाता है उनको फैट नहीं लेना चाहिए, है ना, नॉनवेज वगैरह भी खाओ तो फैट छोड़ो करके। बट यहाँ पर हम वसा की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वसा जो है वो डेफिनेटली जिम जाने वाले के लिए देंगे हम, चरक का मत। तो बोले व्यायाम एचा इष्यते वसा, कि जो व्यायाम करने वाला है उसके लिए आप वसा दो। अब यही बात से हम याद रखेंगे कि मल्टीपल चीजें और कैसे। अब जो व्यायाम करने वाला होगा, बॉडी बिल्डर होगा, वो ही जाएगा झगड़ा करने, वो ही मारेगा, मार खा के आएगा। सिंपल सी बात है ना? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि, है ना? विद्ध, कि अगर मतलब किसी से किसी ने चाकू वगैरह घोंप दिया। ओके, भगना कोई फ्रैक्चर हो गया, आहत किसी ने डंडे वगैरह से कहीं पर मार दिया, तो वहां पर आप क्या दोगे, वसा। मतलब जो भी एक्सटर्नल इंजरीज हो रही है, तो वहां पर आप क्या दे रहे हो, तो वसा का प्रयोग करवा रहे हो। बिकॉज वी हैव टू रिमेम्बर आवर लॉजिक, कि भाई वसा कौन सेवन कर रहा था, व्यायाम करने वाला। तो व्यायाम करने वाला ही मारेगा, मार खा के आएगा। तो इसके लिए इंजरीज में वसा का हम प्रयोग करवा रहे हैं यहाँ पर, है ना? कि विद्ध भग्न आहत, यहाँ पर वसा का प्रयोग। भ्रष्ट योनि, है ना, कि जहां पर वजाइनल प्रोलैप्स वी कैन से, कि किसी ने एक फीमेल के मतलब पेट पे लात मार दिया, लोअर एब्डोमेन पर, और उसकी वजह से क्या हो गया, तो वजाइनल प्रोलैप्स हो गया। तो यहाँ पर भी वी विल थिंक अबाउट इंजरी, कि वजाइनल प्रोलैप्स हो रहा है, भ्रष्ट योनि हो रहा है, तो वहां पर वसा का प्रयोग। कर्ण शिरोरुचि, मार खा रहा था,
एक थप्पड़ मार दिया तो मतलब कान में पेन हो रहा है, सर पे भी मतलब मार दिया पट्टे से हेडशॉट, तो वहां पर भी उसको मतलब पेन हो रहा है। तो पेन वगैरह की बात है तो वहां पर हम वसा का प्रयोग करवाएंगे, सिंपल सी बात है ना। पेन, इंजुरी, व्यायाम करने वाला सभी वसा का प्रयोग। तो विद्ध भग्न आहत में वसा का प्रयोग, भ्रष्ट योनि में वसा का प्रयोग, कर्ण और शिरो रुजा में भी हम वसा का प्रयोग करवा रहे हैं। पौरुष उपचय, अपनी पौरुषता को बढ़ाने के लिए। व्हाट इज पौरुषता? कि मतलब जो क्लैब्यता वगैरह दूर करे, पोटेंसी वगैरह बढ़ाए, दैट इज पौरुषता। बट वी विल जस्ट रिमेंबर, अच्छा वसा व्यायाम करने वाले को, कि अपने मैनली कैरेक्टर्स को बढ़ाने वाले ना, पौरुषता, पुरुषता, मैनली कैरेक्टर्स को बढ़ाने वाले। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर वसा का हम प्रयोग करवा रहे हैं, सिंपल हम याद रख सकते हैं, खाली अपने को व्यायाम याद रखता है। ओके, तो विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि, और जिसको पौरुष उपचय, पौरुषता को वगैरह बढ़ाना है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करवाएंगे? वसा का प्रयोग करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं मज्जा के बारे में। मज्जा मल्टीपल चीजों को बढ़ा रहा है, हितकर नहीं बोला है, बढ़ा रहा है। घृत के लिए हमने देखा था रस शुक्र ओजसाम हितम, कि रस, शुक्र और ओज के लिए हितकर है। यहाँ पर बढ़ाने की बात करेंगे। ओके, मज्जा बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेदो मज्जा विवर्तना। मज्जा तो डेफिनेटली समान से समान की वृद्धि, तो मज्जा की वृद्धि करेगा अपने शरीर में, नो डाउट। और क्या कर रहा है? बल, शुक्र, रस, कफ और मेद को भी बढ़ा रहा है ये। मज्जा इज द गुरुतम स्नेह। चारों प्रकार के स्नेह में मज्जा सबसे गुरु होता है। तो मज्जा क्या कर रहा है? बल, शुक्र, रस, कफ, मेद सभी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। आगे क्या है? मज्जा विशेष तो अस्तनाम च बलकृत, मज्जा विशेष करके अस्थियों को बल देगा। नो डाउट, मज्जा कहाँ पर होता है? अस्थियों में रहता है, अस्थियों के भीतर ही रहता है। तो मज्जा विशेष करके क्या करेगा? अस्थियों को बल देगा। तो आ जाएगा विशेष तो अस्तनाम च बलकृत, किसके लिए कहा गया है? तो से मज्जा के लिए कहा गया है करके, है ना। फिर बता रहे स्नेह नहीं था, हाँ, कि शरीर का स्नेहन करने के लिए भी हित करेंगे। ठीक है, चारों प्रकार के हम देख ही रहे हैं वहां पर। तो मोस्टली ये लाइन आया हुआ है बहुत बार, कि विशेष तो अस्तनाम चा बलकृत, कि विशेष करके अस्थियों को बल देने वाला कौन सा है? तो विल से मज्जा है करके। और अगर पूछ दिया कि बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद, मज्जा सभी को बढ़ाने वाला कौन है? तो मज्जा ही है, नो डाउट। ओके, उसके बाद श्लोक नंबर हम 18 में देख रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन से ऋतु में हम इनका सेवन करेंगे, है ना। तो सर्पी ही शारदम पातव्यम, की जो घृत है वो शरद ऋतु में, सिंपल सा लॉजिक है। घृत इस पित्त शमन में श्रेष्ठ द्रव्य है। वाग्भट बताते हैं शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है ना। क्योंकि वी नो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, जब अब चल रहा है। इसके बाद शरद ऋतु आएगा तो वहां पर पित्त का प्रकोप होगा। वर्षा ऋतु में औषधि, जल, ये सब कौन से विपाक के हो जाते हैं? एनीवन? अम्ल विपाक। अम्ल विपाक। तो इसके लिए आपके शरीर में पित्त का संचय होता है। शरद ऋतु में सूर्य की किरणों की वजह से जो पित्त संचित था वो पिघल जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? तो पित्त का प्रकोप होता है ना। वी नो दिस थिंग। तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप है, तो इसके लिए वहां पर बोला है कि घृत का पान करवाओ, है ना। वसा मज्जा च माधवे, माधवे is मधु माधव, मधु माधव मंथ कौन से ऋतु में आते हैं? वसंत। वसंत ऋतु में, है ना। या चैत्र वैशाख, तो माधव इस वैशाख, है ना। मधु इस चैत्र, माधव इस वैशाख। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मधु माधव, सिंपल एक ऐसे भी याद रख सकते हैं। निमोनिक तो हमने किया है, तेरा मेरा सच नया ऐसे सौ, वो तो ठीक है। बाकी भी नो, मधु कहाँ से मिल रहा है? फ्लावर्स से। और फ्लावर्स, मोस्टली फ्लावर्स का सीजन क्या होता है? तो अपना वसंत ऋतु होता है ना। तो इसके लिए मधु माधव वसंत ऋतु के महीने हैं। वसंत ऋतु के मंथ कौन से होते हैं? तो चैत्र, वैशाख, है ना। और चैत्र वैशाख को ही हम क्या बोलते हैं? तो मधु माधव करके ही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बता रहे कि माधवे, माधव मतलब वैशाख मंथ में। वसंत ऋतु तो है, वसंत ऋतु में भी स्पेसिफिक मंथ बता दिया। शरद का, सर्पी का तो शरद ऋतु बताया, तेल का भी प्रावृत ऋतु बता रहे, है ना। बट यहाँ पर वसंत बता रहे माधव, दैट इज वैशाख। ओके, वैशाख मंथ में। तो वसा मज्जा का वो बता रहे कि माधव में, दैट इज वैशाख मंथ में, वसंत ऋतु जब आ रहा है तब। ओके, उसके बाद बता रहे तैलम प्रावृषि न अति उष्ण शीत स्नेहम पीबेत नरः। तेल का प्रयोग कब? तो प्रावृत ऋतु में। क्यों? प्रावृत ऋतु में वात का प्रकोप होता है, तो इसके लिए आप वहां पर तेल का सेवन करवाओगे। तेल बेस्ट है, वी नो, है ना, कि वात के शमन में। तो इसके लिए प्रावृत ऋतु में तेल का पान। ओके, माधव में वसा मज्जा का लॉजिक आप ये बोल सकते हो, वसंत ऋतु जो होता है
वो अपना आदान काल का ऋतु है या फिर मतलब इसका है विसर्ग काल का? बताओ आदान वसंत। काल। आदान काल आदान का। आदान काल। आदान काल। आदान काल में अपना बल बढ़ता है या कम होता है? सर कम हो- मध्यम कम बल कम होता होता है। है। कम होता है ना? कम होता आदान है। काल में अपना बल कम होते जाता है। तो वसंत ऋतु में अपना बल क्या हो गया? मध्यम। कम हो रहा है और कम हो रहा है, मॉडरेट हो गया अभी। शिशिर ऋतु में उत्तम बल था, वसंत ऋतु में मध्यम बल है और कम होते जा रहा है। तो वहां पर वसा मज्जा जैसे जो गुरु स्नेह है, इनका हम प्रयोग करवा रहे हैं, है ना, ताकि बल की वृद्धि हो। ये बात हम देख ही रहे कि मज्जा क्या कर रहा है, बल की वृद्धि कर रहा है। वसा भी क्या कर रहा है, तो पौरुष उपचय वगैरह इनमें प्रयोग करवा रहे हैं। और वसा के बारे में हम ये भी देख रहे हैं कि व्यायाम करने वाले लोगों को देंगे। और चरक ने व्यायाम करना कौन से ऋतु में बताया था? बसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में बता, वसंत में। है ना? ग्रीष्म और वर्षा में तो बोला था कि व्यायाम मत करो, वसंत ऋतु में बताया था कि व्यायाम करो करके, है ना? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वसंत ऋतु के भी माधव मास में हम क्या करें, वसा और मज्जा का प्रयोग करवा रहे हैं। ठीक है, लॉजिक ठीक है। आंसर याद रखना है, खाली लॉजिक से कुछ नहीं होगा, आंसर याद रखना है। ओके। तो शरद ऋतु में सर्पी का पान, माधव मंथ में डेट इज वैशाख मंथ में जो वसंत ऋतु का है, तो वहां पर वसा और मज्जा का पान। और जो प्रावृट ऋतु है, तो वहां पर हम तेल का सेवन करेंगे। प्रावृट में वात का प्रकोप, तो इसके लिए तेल का सेवन। बट ये भी बात ध्यान में रहे कि न अति उष्ण शीते स्नेहम पिबेत न रहा, कि तब ज्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। वसंत ऋतु तो चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, बट अगर ज्यादा गर्मी है तो मत पियो, और ज्यादा ठंडी है तो भी मत पियो, है ना? बादल वगैरह छाए हुए तो भी मत पियो। ओके। तो न अति उष्ण शीत है, ये तो ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब खाली ये तीन याद रखो। शरद ऋतु में सर्पी का सेवन, माधव में वसा मज्जा का सेवन, और प्रावृट में तेल का हम सेवन करवाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, श्लोक नंबर 19 हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य चरक बता रहे, वात पित्त अधिको रात्रौ उष्णे च अपि पिबेत नरा, कि अगर वात पित्त की अधिकता है ना, और अगर उष्ण काल है, तो वहां पर आप क्या कराओगे, तो रात्रि में स्नेहपान करवाओगे। लॉजिक याद रखो। क्यों? क्योंकि वात पित्त की अधिकता है, वात तो भले ही योगवाही है, तो यहाँ पर पित्त के ही गुण दिखेंगे। पित्त कैसा होता है, उष्ण वगैरह होता है ना? और अगर उष्ण काल है, गर्मी के दिन है, तो वहां पर भी पहले ही मना कर दिया ना कि ना अति उष्ण शीत काल में नहीं प्रयोग करना है। तो ऐसे टाइम पे हम रात्रि में देंगे। क्यों? क्योंकि अगर गर्मी के दिन है तो रात्रि में मौसम थोड़ा ठीक होता है ना, मौसम थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, ठंडा तो नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, तो वहां पर करवा सकते हो। ओके। कोई भी बात एक्सट्रीम ना हो, इस बात का ध्यान में रखना है। तो वात पित्त की अधिकता है, तो वात तो चलो योगवाही था, यहाँ पर पित्त के गुण दिख रहे, उष्ण तीक्ष्ण विक्ष्ण, है ना, और उष्ण काल है, तो वहां पर आप दिन में सेवन नहीं करवाओगे। दिन में सेवन करवाओगे तो पित्त और बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब रात्रि में सेवन करवाओगे, क्योंकि रात्रि में मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा। सिंपल। आगे, श्लेष्म अधिको दीवा शीते पीबेत च अमल भास्करे, है ना? अगर कफ की अधिकता है, ओके, और फिर मतलब शीत काल है, कफ की अधिकता है और शीतकाल है, तो वहां पर आप दिन में स्नेह का सेवन करोगे। ओके। क्योंकि कफ की अधिकता में रात्रि में करोगे तो रात्रि में ठंडी बढ़ गई है, तो वहां पर कफ और बढ़ा देगा। शीतकाल में भी क्या होता है, तो शीतकाल में भी मतलब दिन में कैसा होता है, मौसम थोड़ा सा गर्म होता है एज कंपेयर टू सुबह और रात, तो वहां पर ठंडी ज्यादा होती है। दिन में थोड़ा सूर्य निकला रहता है, तो मौसम थोड़ा मॉडरेट सा होता है, तो इसके लिए आप दिन में प्रयोग करवाओगे। ये बात ध्यान में रखना है, स्नेह का प्रयोग करवाते समय मौसम शुड बी मॉडरेट, अधिक उष्ण भी नहीं होना चाहिए, अधिक शीत भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो अगर कफ की अधिकता है और शीतकाल है तो दिन में सेवन करवाओ, वात पित्त की अधिकता है, उष्ण काल है, तो रात्रि में सेवन करवाओ। और क्या बता रहे, अमल भास्कर है, कि मतलब जहां पर बादल स्वच्छ हो, सूर्य मतलब क्लियर दिखे, कि वहां पर मतलब कोई घने काले बादल ना हो करके, ये हमको बोलना है ना? कि जहां पर क्लियर स्काई है तब, ये तो ठीक है भाई, क्लियर स्काई वगैरह कॉमन सी बात है। मेन याद रखोगे, वात पित्त की अधिकता है, उष्ण काल है, तो रात्रि में आप प्रयोग करवाओगे। लॉजिक याद रखो। कफ की अधिकता है, शीतकाल है, तो दिन में। कफ की अधिकता में रात्रि में प्रयोग करवाओगे, कफ बढ़ेगा। शीतकाल में भी रात्रि में प्रयोग करवाओगे, कफ बढ़ेगा। क्योंकि शीतकाल में रात्रि में ज्यादा ठंडी होगी, सिंपल सी बात है, दिन में कम ठंडी होगी, तो दिन में प्रयोग करवाओगे। बट अगर हमने ये रूल का फॉलो नहीं किया, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होंगे, विच इज इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है। अति उष्णे व दिवा पीतो वात पित्त अधिकेन्वा, कि फॉर एग्जाम्पल उष्ण काल था, अधिक उष्ण काल था, वात पित्त की अधिकता थी, तो कब प्रयोग करना चाहिए था आपको स्नेह का, दिन में या रात्रि में? रात्रि में।
रात्रि में, रात्रि में। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दिन में प्रयोग कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो किसका प्रकोप होगा? तो पित्त का प्रकोप होगा, मेजर, है ना? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कामला, मूर्छा, पिपासा और उन्माद जैसे रोग हो रहे हैं। ओके, तो मूर्छा इज टिपिकली पित्तज, है ना? अब देखते हैं कि निद्रा कटी, मूर्छा पटी, पित्ततम, पित्त की अधिकता, पिपासा, पिपासा भी हम देखते हैं वात पित्त और पित्त की अधिकता होती है। कामला भी हम देखते हैं भाई पित्तज है करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वात पित्त की अधिकता थी और अति उष्ण काल था। तो भाई अपने को रात्रि में सेवन करवाना था, बट अगर हमने दिन में सेवन करवा दिया गलती से, तो वहां पर क्या होगा? मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, याद रखोगे। वैसे ही कफ की अधिकता थी और शीत काल था, तब आप कब सेवन करवाओगे? रात्रि में करवाओगे, दिन में करवाओगे? दिन में करवाओगे, दिन में। बट अगर हमने रात्रि में करवा दिया तो कफज रोग हो गए, पांडुता। पांडु रोग नहीं बोला है, पांडुता। पांडु रोग इज पित्तज, पांडुता मतलब स्किन पेल हो रही है, स्किन पेल हो रही है, दैट इज अ सिम्टम। पांडुता इज, पांडु रोग अलग है वो, है ना? तो पांडुता, अब मेरे को बता पांडु वर्ण कौन से दोष की वजह से आता है? कफ की वजह से, है ना? ये तो जनरल बात है, ये हम पढ़ते हैं कि शुक्ल वर्ण, पांडु वर्ण, अविवर्ण कफ की वजह से होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई पांडुता आ गया, अनाह हो रहा है, अरुचि हो रहा है, अरुचि भी कफन लक्षण है पूरा, और शूल हो रहा है करके, है ना? तो यहाँ पर याद रखोगे, अति उष्ण काले वात पित्त की दिखता है, तो दिन में प्रयोग कर दिया तो वहां पर मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला हो गए। शीत काले कफ की अधिकता है, रात्रि में प्रयोग कर दिया तो वहां पर अनाह, अरुचि, शूल और पांडुता होगा, है ना? तो यहाँ पर आप चाहिए तो याद रख लो कि पासु, कि पांडु, अनाह, अरुचि और शूल हो रहा है करके यहाँ पर, है ना? आप यहाँ पर कर लो एम्प्यूक, कि उल्टी कर दिया हमने करके। तो मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला हो रहा है अगर आपने दिन में प्रयोग कर दिया वात पित्त की अधिकता और उष्ण काल में। ओके, तो दिस आर इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह याद रखोगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है, एक कोई भी हटा देंगे, कोई भी मिक्स कर देंगे, है ना? और पहचान बोलेंगे, पहचानो कि कौन सा गलत है करके इसमें से। ठीक है, उसके बाद हम श्लोक नंबर 22 देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जलम उष्णम घृतम पेयम युषः तेले अनुशस्यते वसमज्जो ज्ञातु मंडः स्यात् सर्वेषु उष्णम अत अम्बुवा, की अनुपान देख रहे हैं कि घृत का अनुपान क्या बताया उन्होंने? कि उष्ण जल। ओके, युष का अनुपान, तेल का अनुपान क्या बताया उन्होंने? तो युष का सेवन करवाओ करके। और वसा मज्जा का अनुपान क्या बताया? तो मंड का सेवन करवाने के लिए बोला है। ओके, अब घृत, घृत व्यापत कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे? उष्ण जल का सेवन करवाएंगे। ये क्या करेगा? जो भी एक्सेस ऑफ घृत वगैरह उसका पाचन कर लेगा, ताकि एक्सेस ना हो करके अपने शरीर में अत्यधिकता वगैरह ना हो और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि जब तक उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अदरवाइज मतलब वो क्या करेगा? बॉडी में बढ़ते जाएगा और कॉम्प्लिकेशन करेगा। तो वी वांट मेटाबॉलिज्म हो करके घृत का, तो इसके लिए हम उष्ण जल दे रहे हैं। तेल के अनुपान में उन्होंने युष का प्रयोग बोला है। अब जब केवल युष बोलते हैं तो डैट मीन्स मुद्गयुष, और मुद्गयुष हम वात व्याधि में प्रयोग करवाते हैं, है ना? तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि तेल का अनुपान क्या बोला उन्होंने? युष। तेल वैसे भी वीन हो कि भाई मारुतग्नम न च श्लेष्म वर्धनम, कि वातज कंडीशन में हम तेल का प्रयोग करवाएंगे, तो इसके लिए अनुपान भी क्या बोला? युष। और केवल युष मतलब मुद्गयुष, और मुद्गयुष हम वात व्याधि में प्रयोग करवाते हैं, है ना? उसके बाद बता रहे वसा और मज्जा का मतलब अनुपान क्या है? मंड, है ना? वसा मज्जा के अनुपान में हम क्या देंगे? तो मंड का प्रयोग करवाएंगे। बट सभी में कॉमन अनुपान क्या है? तो वहां पर भी उष्ण जल। फॉर एग्जाम्पल, तेल के लिए आपको युष नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करवा सकते हैं? उष्ण जल। वसा मज्जा के अनुपान के लिए मंड नहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी आप किसका प्रयोग करवा सकते हैं? उष्ण जल। एक बार क्वेश्चन बना था कि घृत का अनुपान क्या है? जल, सॉरी, उष्ण जल, क उष्ण जल, युष और मंड। तो यहां पर भी वी शुड नो डिफरेंस आ जाता है। उष्ण जल मतलब गर्म पानी, है ना? क उष्ण जल मतलब हल्का गर्म, ल्यूक वार्म वाटर। तो आप बोलोगे दोनों सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो वो ध्यान में रखना ना, ऐसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि घृत का अनुपान क्या है? उष्ण जल है, क उष्ण जल है, मंड है या फिर युष है? तो वी नो भाई, मंड तो मतलब किसका हो गया? वसा मज्जा का। युष किसका हो गया? तो तेल का। क उष्ण जल किसी का नहीं है ना? क्या है यहाँ पर? उष्ण जल है। ठीक है, तो घृत का अनुपान इस उष्ण जल, और फिर बाद में तेल का अनुपान इस युष, वसा मज्जा का अनुपान क्या? मंड, और सभी का कॉमन अनुपान क्या है? तो वहां पर भी उष्ण जल करके ही बोला है उन्होंने। सभी का कॉमन अनुपान क्या है? तो वहां पर भी आप उष्ण जल का प्रयोग करवा सकते हो।
ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 24 प्रविचारना। आचार्य चरक 24 प्रविचारना भी बताएंगे और 64 प्रविचारना भी बताएंगे। काश्यप जो है वो 20 प्रविचारना बताएंगे, याद रखो, है ना। आचार्य चरक ने 24 भी बताए, 64 भी बताए। नो व्हाट इज प्रविचारना? प्रविचारना मतलब स्नेह को किसी चीज में आप मिक्स करके प्रयोग करवा रहे हो, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्नेह से द्वेष करता है ना। एक छोटा बच्चा है, उसको आप घी पिलाने चाह रहे हो, वो नहीं पी रहा है, नहीं पिएगा, है ना। स्नेह से द्वेष कर रहा है, तो आप उसके कोई खाने में मिलाकर दे दोगे या किसी प्रोसीजर वगैरह में मिक्स करके दे दोगे, तो दैट इज प्रविचारना, है ना। तो आचार्य चरक ने 24 भी बताए, 64 भी बताए। पहले हम 24 के बारे में देख रहे हैं, है ना। अब यूजी में भले ही रट्टा मार दो, बट अगर इंटर्नशिप में तो भले ही ये 24 के 24 रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर बता रहे ओदन दैट इज चावल, विलेबी वन ऑफ द कृतान्न, है ना, जब हम देखते हैं पेया विलेबी एंड ऑल दैट। मांस में दुग्ध, दधी, यवागु, सूप। सूप मतलब आयुर्वेद का सूप इस दाल, जो आप दाल वगैरह बनाओगे, है ना। शाक सब्जी, युष, काम्बलिक, खड़। काम्बलिक और खड़ किसके प्रकार है, सुश्रुत बताते, एनीवन? युष के ही प्रकार है ना। आचार्य सुश्रुत बताएंगे काम्बलिक और खड़ युष के ही प्रकार है। ओके। सत्तु, तिलकल्क, मध्य, अवलेह, भक्ष्य, है ना। भक्ष्य जो आप चबाकर चीजें खाते हो उसमें बताया उन्होंने। अभ्यंजन दैट इज अभ्यंग। अभ्यंग आप तेल वगैरह का अभ्यंग करवा रहे हो, है ना। तो वहां पर आप कोई द्रव्य से सिद्ध करके तेल का अभ्यंग करवा रहे हो, तो इवन दैट इज प्रविचारना। ओके। बस्ती में आप प्रयोग करवा रहे हो, कौन से बस्ती, अनुवासन बस्ती, वी नो दिस थिंग, है ना। उत्तर बस्ती में प्रयोग करवा रहे हो, गंडूश में प्रयोग करवा रहे हो। कानों में तेल डाल रहे हो, नासा में भी मतलब तेल डालकर आप नस से ले रहे हो, और नेत्र का तर्पण कर रहे हो। तो दिस ऑल आर प्रविचारना, है ना। तो यहाँ पर गंडुष्ट इन्होंने बोला है, कवल नहीं बोला है। कभी ऐसे आ जाता है कि आचार्य चरक के 24 प्रविचारना में से किसका समावेश नहीं किया गया है, लेह का, कवल का, शाक का, यवागु का। तो वी शुड नॉट, अच्छा, कवल का वर्णन नहीं था वहां पर, गंडूश का वर्णन आया था। अभ्यंग वगैरह तो सब ठीक है, रीड कर लोगे। मेजर याद रखोगे कि कवल नहीं है, गंडूश है यहाँ पर, है ना। गंडूश कवल आर रिलेटेड। कवलश चरह, जहां पर हम मूवमेंट कर पाते हैं, दैट इज कवल, है ना। वी नो दिस थिंग। अब तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई कि मतलब अगर किसी चीजों में हम मिलाकर दे रहे हैं तो डेट इज प्रविचारना। और जहां पर केवल स्नेह का प्रयोग करवाओगे उसको आप अच्छा पान करके हम बोलते हैं, है ना। तो ये तो हो गया 24 की बात। और जो काश्यप है वो 20 केवल बताते हैं, है ना। उसके बाद हम 64 देख रहे हैं कि 64 प्रविचारना कैसे बताएंगे करके। ओके, रुक जाओ, यहाँ पर देख लो श्लोक नंबर 27-28। रसश्च उपहितः स्नेह समास व्यास योगिभिः षड्भिः त्रिषष्टितः संख्यां प्राप्नोति एकश्च केवलः, है ना। तो बोले रस के समास व्यास से 63 प्रविचारना होता है ना। और एक केवल स्नेह का प्रयोग करवाओगे, केवल स्नेह का प्रयोग करवाओगे तो ऐसे मिलाकर 64 प्रविचारना हो गए। ओके। और बोले ये जो 64 प्रविचारना है उसका प्रयोग किसका विचार करके करोगे, तो बोले ओक सात में, ऋतु सात में, व्याधि और पुरुष, पुरुष मतलब रोगी की बात है यहाँ पर, है ना। बोले ओक सात में, ऋतु सात में, व्याधि और पुरुष, इन चार का विचार करके ये आप प्रविचारना का प्रयोग कर पाओगे, है ना। एक एक बातें हम देख रहे हैं। बोले रस के समास व्यास से, व्हाट इज समास व्यास, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर 63 विचारना कैसे, क्योंकि एक रसों का संयोग कितना होता है, एनीवन? 15। 6 होता है। 6 होता है। तो एक रसों का कितना हो गया, 6। दो रसों का कितना होता है, 15। 15, तीन रसों का कितना होता है, या 20। 20। 20, चार रसों का कितना होता है फिर 15। 15, पांच रसों का कितना होता है, बोलो अभी? 6, 6, है ना। और 6 6। रसों का कितना होता है, 1। 1। 6 रसों का कितना होता है, 1। तो यहाँ पर आप टोटल कर लो, 6, 15, 21, 21 और 20, 41। 41 और 15 कितने हो गए, तो 56। 56 और 6 62, और 62 एक कितने हो गए, 63, दैट इज 63, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रसों रसों का समास व्यास, दैट इज परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो सिंगल सिंगल रस कितने हो गए, 6। कि मधुर रसात्मक द्रव्य को घृत के साथ हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज वन ऑफ द प्रविचारना, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं दो रसों का संयोग। दो रसों वाला कोई द्रव्य आपने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कटु तिक्त, और उसके साथ आपने घृत सिद्ध करके दे दिया, है ना। तो ये दो रसों के संयोग कितने होते हैं, 15। बाद में हम देखेंगे ये, अभी तो जस्ट एक सुपरफिशियल देख रहे हैं। तीन रसों का संयोग कितना होता है, 20।
4 रसों का संयोग कितना होता है 15, 5 रसों का संयोग कितना होता है 6 और 6 रसों का संयोग कितना होता है 1, तो टोटल हो गए 63। इसलिए रस के समास व्यास के अनुसार स्नेह की प्रविचारणा कितनी है 63। और जहां पर आप केवल स्नेह का प्रयोग करवा रहे हो तो ये एक, तो 63 और एक कितने हो गए, तो 64 प्रविचारणा। तो पूछ लिया चरक के अनुसार स्नेह की प्रविचारणा कितनी है, आप बोलोगे 24 भी है 64 भी है। बट अगर ऐसे पूछ लिया आचार्य चरक के अनुसार रस के समास व्यास के अनुसार, है ना, स्नेह की प्रविचारणा कितनी है, तो आंसर कितना आएगा 63। 63, 63 है ना 63। जब रसों के संयोग से या रस के समास व्यास से अगर पूछ लिया तो वहां पर आप कितना बोलोगे 63। एक केवल क्या है, केवल स्नेह का प्रयोग, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 64 हो गए। अब ये जो स्नेह की प्रविचारणा है इसका जब आप यूज करोगे, जैसे हमने देखा था कि पंचकर्म का यूज करो तो मात्रा काल का विचार करते हुए, धूमपान का प्रयोग करो तो मात्रा काल का विचार करते हुए, वैसे ही जब स्नेह का प्रयोग करवाओगे तो वहां पर किसका विचार करोगे, तो वहां पर आप चार चीजों का विचार करोगे। किसका, एक तो ओक सातवें का, है ना, दूसरा ऋतु सातवें का, कौन सा ऋतु चल रहा है, तीसरा व्याधि का, कौन सा डिजीज है, चौथा पुरुष का, जो भी रोगी है अस्वस्थ पुरुष है जो भी है, कि उसका बल वगैरह कैसा है, ऑल दैट ये विचार करके, है ना। तो कभी आ गया कि ओक ऋतु व्याधि और पुरुष का विचार करते हुए किसका प्रयोग करवाते हैं, धूमपान का प्रयोग, पंचकर्म का प्रयोग, आहार का प्रयोग, या फिर स्नेह प्रविचारणा का प्रयोग, तो विल से स्नेह प्रविचारणा का प्रयोग करवाएंगे ओक ऋतु व्याधि और पुरुष का विचार करते हुए, है ना, ओक साथ में ऋतु साथ में व्याधि और पुरुष का विचार करते हुए। अब इसके बारे में उसके बाद हम देख रहे हैं अच्छा स्नेह, है ना, कि अच्छा स्नेह मतलब जहां पर केवल स्नेह का प्रयोग करवा रहे, कोई द्रव्य से सिद्ध वगैरह हम नहीं करवा रहे, है ना। बोले अच्छा पेयस्तु या स्नेहो ना ताम आहु विचार नाम स्नेह से च विशग दृष्ट कल्पः प्रातम कल्पिका। तो बोले अच्छा पेय जो है वो केवल स्नेह का प्रयोग है ना, किसी चीजों में मिलाकर विचारना वगैरह जो प्रयोग करवाओगे दैट इज नॉट अच्छा स्नेह। अगर आप चावल में मिलाकर दे रहे हो घृत को तो इसको हम अच्छा स्नेह नहीं बोलेंगे, है ना, अच्छा पेय नहीं बोलेंगे, अच्छा स्नेह नहीं बोलेंगे। आप जब केवल घृत का प्रयोग, केवल तेल का प्रयोग करवा रहे हो तो उसको आप अच्छा स्नेह बोलोगे। और इसको प्रातम कल्पिकः करके बोला है कि ये स्नेह की मुख्य कल्पना है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रातम कल्पिकः किसे कहा गया है, तो बोलोगे स्नेह की जो अच्छा सेवन जब हम करेंगे, केवल स्नेह का सेवन करेंगे तो उसको स्नेह का प्रातम कल्पिका, दैट इज मुख्य कल्पना, प्रधान कल्पना करके यहाँ पर इसको बोला गया है। हिंदी ठीक है, मुख्य कल्पना, श्लोक के वर्ड पे ध्यान दोगे कि प्रातम कल्पिका किसके लिए कहा गया है, तो हम बोलेंगे अच्छा स्नेह के लिए कहा गया है। होप सो क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्नेह की जो मात्रा है उसको आप कैसे डिसाइड करोगे करके, है ना। तो यहाँ पर आचार्य चरक ने स्नेह की 3 मात्रा का वर्णन किया हुआ है। एक प्रधान मात्रा, दूसरा मध्यम मात्रा और तीसरा मतलब जो है वो अपनी रस्व मात्रा। तो बोले प्रधान मात्रा किसको बोलोगे, जो अहोरात्र में दैट इज एक दिन रात में 24 आवर्स में जो पच जाए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रधान मात्रा, है ना। अहोरात्र की दिन और रात, अहोरात्र मतलब 24 आवर्स, जो 24 आवर्स स्नेह में स्नेह पच जाए उसको बोलेंगे प्रधान मात्रा। अह, अह मतलब केवल दिन, दैट इज सूर्य उदय से सूर्यास्त तक, है ना। तो 12 घंटे में, जो 12 घंटे में पच जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मध्यम मात्रा। अर्ध अह, अह का भी आधा, है ना, एक अह मतलब एक दिन 12 घंटा और उसका आधा मतलब 6 घंटे, है ना। जो 6 घंटे में पच जाए उसको हम क्या बोलेंगे, रस्व मात्रा, है ना। स्नेह मात्रा जराम प्रति पचने की बात है, तो प्रधान मात्रा मतलब जो अहोरात्र में पचने वाली, मध्यम मात्रा जो अह एक दिन में पचने वाली, और रस्व मात्रा अर्ध अह आधे दिन में पचने वाली, ये स्नेह की मात्रा है। और ऐसे आचार्य चरक ने स्नेह की 3 मात्रा का वर्णन कर दिया, है ना, चरक की बात है, चरक ने 3 मात्रा का वर्णन कर दिया। अब उसके बाद बता रहे कि कौन सी मात्रा किस में हम प्रयोग करवाएंगे करके। मात्रा तो देख लिया है, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, रस्व मात्रा, है ना, या अवर मात्रा, इसका यूज कैसे करेंगे। ओके, तो पहले हम देख रहे हैं प्रधान मात्रा। अब डेफिनेटली जब प्रधान मात्रा है तो किसको देंगे, जहां पर उत्तम बल वाला रोगी है ना, और उत्तम बल वाला रोगी, क्योंकि प्रधान मात्रा मैक्सिमम डोज दे रहे हैं, तो मैक्सिमम डोज हम ऐसे रोगी को देंगे जिसका बल अच्छा है, क्यों, तभी वो इतने डोज को सहन कर पाएगा। और ऐसे रोग पे देंगे जहां पर मतलब अधिक मात्रा में दोष है, क्यों, क्योंकि प्रधान मात्रा में दे रहे हैं जो दोषों को बाहर निकालेगी, है ना, सिंपल से याद रखना है। प्रधान मात्रा में किसको देंगे,
जहां पर उत्तम बल वाला रोगी होगा और उत्तम बल वाला रोग होगा, वहीं पर हम देंगे। अग्नि भी कैसा होगा अपना, उत्तम बल वाला होगा, प्रधान मात्रा है। और क्या, तो ये तो बच्चों वाली बात होगी ना, कि उत्तम बल वाला रोगी है, उत्तम बल वाला रोग है, और उत्तम बल वाला ही मतलब क्या अपना अग्नि है, पावक मतलब अग्नि है। आगे और क्या क्या है, तो बोले प्रभुत स्नेह नित्या, ये शुद्ध पिपासा सह नराहा, सिंपल सा लॉजिक। प्रभुत स्नेह नित्या, जो डेली अधिक मात्रा में स्नेह का पान करता है। अब डेली अधिक मात्रा में स्नेह का पान कर रहा है, तो उसको अगर आप छोटी सी मात्रा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। वो तो पहले से ही डेली अधिक मात्रा में स्नेह का पान करता है, उसको तो स्नेह साथ में है, तो डेफिनेटली उसको प्रधान मात्रा देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक ना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई दिन में एक सिगरेट पीता है, उसको दिन में आप मतलब आधी सिगरेट दे दिए, उससे उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगर कुछ आपको एक्शन देखना ही है, रिएक्शन देखना ही है, आप उसको 4 सिगरेट पिलाओगे तब कुछ तो मतलब अलग चीजें दिखेगी, है ना। तो जो डेली मतलब अधिक मात्रा में स्नेह का पान करता ही है, उसको डेफिनेटली आप प्रधान मात्रा दोगे, क्योंकि कर्म करवाना है। ओके। उसके बाद शुद्ध पिपासा सह, यही डिनोट कर रहा है कि भाई बलवान होना चाहिए, जो शुदा और पिपासा को सहन कर पाए, है ना। जब आप स्नेह का पान करवा रहे हो, तो वहां पर क्या हो सकता है, एक तो अग्नि तीक्ष्ण होने की वजह से प्यास लग सकती है। दूसरे, स्नेह का पान करवा रहे हो तो जब तक स्नेह नहीं पचता तब तक हम पेशेंट को कुछ खाने के लिए नहीं देंगे। तो जब डेफिनेटली आप उत्तम मात्रा में स्नेह का पान करवा रहे हो, तो पेशेंट शुड बी क्षुधा और पिपासा को सहन करने वाला, कि भूख और प्यास को सहन कर पाए। दैट डिनोट्स कि वो उत्तम बल का है करके, है ना। अग्नि उत्तम बल की होनी चाहिए, और मतलब यहाँ पर रोग भी उत्तम बल का होना चाहिए। तो कौन से रोग, तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि गुल्म, है ना, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच्छ और गाढ़ वर्चस। वर्चस मतलब पुरुष, कि अगर पुरुष कैसा हो गया है तो मतलब सूख गया है ना, ग्रथित वगैरह हो गया है, जो निकल नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वहां पर आप स्नेह की प्रधान मात्रा दोगे। तो ऊपर वाले तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, खाली इतना याद रखना भाई उत्तम बल वाला चाहिए। तो उत्तम बल वाला रोग है, उत्तम बल वाला रोगी है, अग्नि उत्तम बल वाला है, क्षुधा पिपासा को पेशेंट सहन करने वाला है, और अधिक मात्रा में जो मतलब नित्य स्नेहपान करता है, तो वहां पर डेफिनेटली आप प्रधान मात्रा दोगे, है ना। उसके बाद आप डिजीज याद रखोगे, कि गुल्म अपना चरक चिकित्सा 5वां अध्याय, है ना। हम निमोनिक बना रहे नंबर के अनुसार। चरक चिकित्सा 5वां अध्याय याद कर लोगे आप बाद में, अब आप बोलोगे तो ये तो पता ही नहीं हमें, पढ़ोगे बाद में, है ना। विच इज गुल्म। चरक चिकित्सा 9वां अध्याय कौन सा है, एनीवन। उन्माद उन्माद, उन्माद, है ना। उन्माद। 21वां कौन सा है, विसर्प, विसर्प। 23वां कौन सा है, तो विष चिकित्सा, है ना। सर्पदंश 23वां इस विष चिकित्सा, तो सर्पदंश की बात कर रहे हैं हम। 26वां स्त्री मर्मिया, जहां पर शिरो रोग, हृदय रोग और बस्ती को रोग हम देख रहे हैं। तो मूत्र कृच्छ आ गया यहाँ पर बस्ती के रोग में। और फिर गाढ़ वर्च, उससे रिलेटेड उसके पीछे की बात है, कि जहां पर मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, प्रधान मात्रा देंगे। तो यू शुड जस्ट रिमेंबर ये चैप्टर्स के नंबर, कि 5, 9, 21, 23, 26 गुल में हम प्रयोग करवा रहे हैं प्रधान मात्रा, उन्माद में प्रयोग करवा रहे, विसर्प में प्रयोग करवा रहे, सर्पदंश में प्रयोग करवा रहे, मूत्र कृच्छा और गाढ़ वर्चस में हम स्नेह की प्रधान मात्रा का प्रयोग करवा रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, रिसेंटली भी क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए एआईपीजीटी में, है ना। उसके बाद ये तो देख लिया भाई, प्रधान मात्रा इन कंडीशन में दे रहे हो, है ना, बट प्रधान मात्रा करेगा क्या। तो सीधी सी बात है, दोष अनुकर्षणी। प्रधान मात्रा आप दे रहे हो, तो ये दोषों को खींच कर बाहर निकालेगा। अगर आप उत्तम मात्रा में घृत पान करवा रहे हो, तो दोषों को ये खींच कर बाहर लेके जा रहा है। तभी तो हम कॉन्स्टिपेशन वगैरह पे भी यूज कर रहे थे, है ना। तो प्रधान मात्रा है दोष का अनुकर्षण करने वाली। सर्व मार्ग अनुसारिणी, कि सभी अपने मार्ग में, अपने त्रिविध रोग मार्ग हम देखते हैं, है ना। शाखा, मर्म, अस्थि, संधि और कोष्ठ। शाखा इस अपना बाह्य रोग मार्ग, मर्म, अस्थि, संधि से अपना मध्यम रोग मार्ग, और कोष्ठ इस अपना आभ्यंतर रोग मार्ग, है ना। ये सब हम देख चुके हैं चरक सूत्र 11 में। अब प्रधान मात्रा दे रहे हो, तो पूरे बॉडी में फैलेगा, तो इसके लिए बता रहे सर्व मार्ग अनुसार ना, सोचने की बात ही नहीं है। प्रधान मात्रा मैक्सिमम डोज दे रहे हो, तो डेफिनेटली बॉडी के हर पार्ट में मतलब फैलेगा, तो सर्व मार्ग अनुसारिणी। बल्या, प्रधान मात्रा बल की वृद्धि करेगा। अब ह्रस्व मात्रा में भी आप देखोगे, वहां पर भी आप देखोगे कि बल्या करके बोलेगा। तो डिफरेंस क्या है ना। तो जो प्रधान मात्रा आप दे रहे हो, ये कैसा है, एक्यूट बल की वृद्धि करने वाला है, सद्य बल की वृद्धि करने वाला है। जो ह्रस्व मात्रा है, वो क्या करेगा, आराम आराम से बल की वृद्धि करेगा। अब देखो, आपके पास एक पेशेंट आया, कि जो बोल रहा है डॉक्टर साहब, मेरे मतलब जो बल है ना, या फिर मतलब मेरी जो शक्ति है वो कम हो गई है करके। तो देर आर टू चांसेस, कि रिसेंटली उसका मतलब बल कम हुआ है ना, अचानक से,
कोई भी डिजीज हो गया था, है ना, एक्यूट डिजीज, और उसकी वजह से बल कम हुआ है, या फिर लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कोई डिजीज था जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके बल कम हुआ है। अब एक्यूट कम हुआ रहेगा तो वहां पर आप एक्यूट चिकित्सा करोगे, शीघ्र ही बल की वृद्धि कराओगे। और जब क्रॉनिक मतलब कम हुआ है तो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा करके बल की वृद्धि कराओगे। जब थोड़ा थोड़ा करके करवाओगे तो थोड़े थोड़े मात्रा में स्नेह दोगे, है ना। तो इसके लिए बल्या प्रधान मात्रा के लिए भी कहा गया है और बल्या ह्रस्व मात्रा के लिए भी कहा गया है। याद रखो, आ जाएगा कि कौन सा स्नेह की मात्रा बल्य कर्म करती है। प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा, बोथ ए एंड सी। यू विल से बोथ ए एंड सी। लॉजिक याद रखो, क्योंकि जो बल्य कर्म करना है वो आप एक तो शीघ्र भी चिकित्सा कर सकते हो और चीरकारी चिकित्सा भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। तो बल्य इसके लिए प्रधान ह्रस्व दोनों मात्रा में आएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ओके। उसके बाद पुनर्नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसाम। शरीर, इंद्रिय और मन को नया सा बना देगा। क्यों नया सा बना देगा? क्योंकि दोषों को बाहर निकाल दिया, है ना। जब दोषों को बाहर निकाल दिया तो बोले जो अपने शरीर, इंद्रिय और मन है, पुनर्नवकारी, कि उसको नया सा बना रहा है। क्यों? उनके अंदर के जो भी दोष थे सभी को बाहर निकाल दिया, है ना, तो इनको शुद्ध कर दिया। तो इसके लिए बोला पुनर्नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसा। लॉजिक याद रखना है, प्रधान मात्रा है तो दोष का अनुकर्षण करने वाली, पूरे शरीर में फैलने वाली, बल्य है, शरीर इंद्रिय मन को पुनः नए से बनाने वाली है। ठीक है, ये हो गया प्रधान मात्रा की बात। उसके बाद हम देख रहे हैं स्नेह की मध्यम मात्रा। अब मध्यम मात्रा में ऑलमोस्ट सभी स्किन डिजीज है विसर्ग को छोड़कर, क्योंकि विसर्ग तो प्रधान मात्रा में आ गया था। तो यहाँ पर हम स्किन डिजीज के बारे में देख रहे हैं। अरुचिका, है ना, अरुचिका, जो छोटे छोटे फुंसिया वगैरह आ रही है उसको हम बोल रहे हैं अरुचिका। ठीक है, स्पोर्ट, जो ब्लिस्टर्स वगैरह आते हैं, है ना, उसको हम स्पोर्ट करके बोलते हैं। पीड़िका, है ना, फिर बाद में कंडू, पामा। पामा वी नो वन ऑफ दी अपना शुद्र कुष्ठ, है ना, पामा करके हम देखते हैं। कंडू, इचिंग। तो दिस ऑल आर स्किन के ऊपर। अरुष्क, स्पोर्ट, पीड़िका, कंडू, पामा, है ना, इससे हम देख रहे हैं। और सीधा सीधा स्किन डिजीज ही बोल दिया कि कुष्ठ रोग। इनमें भी हम किसका प्रयोग करवाएंगे? मध्यम मात्रा का प्रयोग करवाएंगे। प्रमीडाश्च, है ना। तो यहाँ पर मतलब छोटा सा वन लिखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पाठ भेद क्या बना है। मतलब प्रमीडा प्रमेहवंतः, कि जो प्रमेह से पीड़ित है ना। तो सिंपल सी बात है, प्रमेह के रोगी में भी हम मध्यम मात्रा देख रहे हैं। वात शोणितकश्च, कि जो वात रक्त से पीड़ित है। वात रक्त भी स्किन के ऊपर, है ना। वात रक्त के हम मतलब ये देखते हैं, अवस्था देखते हैं। कितनी अवस्था है वात रक्त के? दो। दो। उत्तान वात रक्त, गंभीर वात रक्त। तो उत्तान वात रक्त में क्या दिखता है? तो स्किन के ही लक्षण दिखते हैं। अब मेरे को ये बताओ, वात रक्त के पूर्व रूप किसके समान? कुष्ठ के कुष्ठ के कुष्ठ के समान। समान। कुष्ठ के समान, है ना। वात रक्त के पूर्व रूप किसके समान? कुष्ठ के समान। क्यों? क्योंकि वात रक्त जो होगा पहले सुपरफिशियल होगा। तो सुपरफिशियल होगा तो स्किन वगैरह पे लक्षण दिखेंगे। इसके लिए वात रक्त के पूर्व रूप डायरेक्ट बोलते हैं भागवत किसके समान? तो बोलते हैं कुष्ठ के समान करके। ठीक है, तो यहाँ पर सभी स्किन के ऊपर अपने आ गए। अरुष्क, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ, वात रक्त, प्रमेह आ गया यहाँ पर। ठीक है, प्रमेह में भी विज्ञान से पीड़िका वगैरह होती है, कार्बनकल्स वगैरह होते हैं। तो ये भी अपने यहाँ आ गए, स्नेह की मध्य मात्रा देंगे। न अति बहु आशीनश्चैव मृदु कोष्ठा तथैव च पिबुयो मध्यमा मात्रा मध्यमश्चापि बले। तो डेफिनेटली मध्यम मात्रा किसको देंगे? जिसकी मध्यम बल होगी। जैसे हमने देखा उत्तम बल वाले को हम उत्तम मात्रा या प्रधान मात्रा दे रहे थे, तो जिसकी मध्यम बल है उसको मध्यम मात्रा दे रहे हैं, तो वो तो स्किप करो, कोई नहीं। जो अधिक मात्रा में भोजन नहीं करता है, अधिक मात्रा में भोजन नहीं करता मतलब मॉडरेट खाता है, अधिक भी नहीं खा रहा है ना, हाई फूड इनटेक नहीं है, या फिर मतलब लो भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? न अति बहु, कि अधिक मात्रा में नहीं खा रहा है, तो मॉडरेट खा रहा है, दैट इज मध्यम मात्रा में खा रहा है। तो इसके लिए मध्यम मात्रा का हम प्रयोग करवाएंगे। सिंपल सा लॉजिक ना। न अति बहु आशिना, जो अधिक मात्रा में नहीं खा रहा है, तो अधिक मात्रा में नहीं खा रहा है मतलब कम भी नहीं खा रहा है ना, मॉडरेट खा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं वो। और जो मृदु कोष्ठ वाला है उसको भी हम क्या करेंगे? मध्यम मात्रा का प्रयोग कर पाएंगे, याद रखो, है ना। मृदु कोष्ठ में भी हम मध्यम मात्रा का प्रयोग करवा रहे हैं। वैसे मृदु कोष्ठ कौन से मतलब दोष के इसमें होता है? पित्त दोष में हम देखते हैं कि मृदु कोष्ठ होता है। वात में हम देखते हैं कि क्रूर कोष्ठ होता है ना। तो यहाँ पर आप स्किन डिजीज सब याद रखोगे कि सभी स्किन डिजीज है। मध्यम मात्रा में किस किस को प्रयोग करवाएंगे? तो स्किन डिजीज वाले है। एक अपना प्रमेय है ना। तो 6, 7, 29 क्यों लिखा हुआ है? छठा कौन सा है चिकित्सा स्थान का? कुष्ठ। छठा कुष्ठ है कि प्रमेय है? नहीं, प्रमेय है। प्रमेय 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 है ना। 7वां कुष्ठ है और 29 जो है वात रक्त है। तो यहाँ पर प्रमेय भी आ गया
कुष्ठ के भी आ गया और कुष्ठ के सभी स्किन डिजीज भी आ गए यहाँ पर, और 29 अपना यहाँ पर वात रक्त भी आ गया, तो 6 7 29 से ही पूरे कवर हो जाता है। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, अरुष्क मतलब तो मैंने देख लिया कि भाई छोटे छोटे फुंसिया वगैरह, ठीक है। अरुष्कर किसका पर्याय है? भला भल्ला बल्ला तक, है ना। अरुष्कर किसका है? बल्ला तक, कि बल्ला तक का रस अगर अपने स्किन पे लग गया तो ब्लिस्टर्स उत्पन्न हो जाते हैं, इसके लिए अरुष्कर करके बोला है। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं मध्यम मात्रा के कर्म, है ना, कि गुण कर्म क्या करेंगे करके। डिजीज तो देख लिया कि कौन कौन से डिजीज में प्रयोग करवा रहे हैं। बोले मात्रा ऐसे मंद विभ्रंश न च अति बलहारिणी सुखेन च स्नेहति शोधनार्थे च युज्यते। लॉजिक याद रखना है, मंद विभ्रंश, विभ्रंश मतलब कॉम्प्लिकेशन, मंद मतलब थोड़े से, प्रधान मात्रा होगा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करेगा, ह्रस्व मात्रा होगा तो कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा, मध्यम मात्रा है तो कॉम्प्लिकेशन करेगा, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन करेगा। लॉजिक है ना। मध्यम मात्रा है तो बोले मंद विभ्रंशा, लॉजिक याद रखना है। व्हाट इज विभ्रंशा? कॉम्प्लिकेशन। मध्य मंद मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेशन, तो ज्यादा दोगे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करेगा, कम दे रहे हो तो कॉम्प्लिकेशन ही नहीं करेगा, कम है भाई इजिली डाइजेस्ट कर लेंगे हम। बट अगर हम मध्यम मात्रा दे रहे हो तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन करेगा। फिर क्या बता रहे? ना अच्छा अति बलहारिणी, अधिक मात्रा में बल का नाश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि मध्यम मात्रा है तो बल कम करेगा भी तो थोड़ा करेगा, अधिक मात्रा में नहीं करेगा, है ना। तो बोले ना च अति बलहारिणी, सुखेन च स्नेहति, इजीली स्नेहन कर देगा अपने शरीर का, क्योंकि इजीली हम इसको पचा लेंगे एंड ऑल दैट, तो सुखेन च स्नेहति, शोधन के लिए प्रयोग करवाएंगे, है ना। याद रखना, दोष को बाहर निकालने वाली कौन सी है? तो स्नेह की प्रधान मात्रा, कि खाली स्नेह की प्रधान मात्रा दे दी, उन्होंने ही दोष को बाहर निकाल दिया। याद रखो क्या बता रहा हूं, लॉ सुनो बात पर। नहीं तो आप बोलोगे दोष को बाहर निकालने वाली शोधन, प्रधान मात्रा दी, आपने प्रधान मात्रा का सेवन करवाया, उसने ही दोषों को बाहर निकाल दिया। बट अगर आपको किसी को वमन करवाना है, किसी को विरेचन करवाना है, तो वहां पर आप शोधन करने के लिए कौन सी मात्रा का प्रयोग करवाओगे? तो आप मध्यम मात्रा का प्रयोग करवाओगे, जो उस पेशेंट को एक दिन में 12 घंटे में पच जाएगा, ऐसे मात्रा का प्रयोग करवाओगे। तो शोधन कर्म करने के लिए, वमन विरेचन करवाने के लिए उसके पूर्व कर्म हम करते हैं, स्नेहन स्वेदन करते हैं, तो वहां पर आप स्नेहन करोगे तो कौन सी मात्रा दोगे? मध्यम मात्रा दोगे, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शोधनार्थ कौन सी मात्रा? तो मध्यम मात्रा। इजीली स्नेहन करवाने वाली मध्यम मात्रा, अति मात्रा में बल का नाश नहीं करने वाली मध्यम मात्रा, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन करने वाली मंद विभ्रंशा, ये भी कौन सी अपनी? तो मध्यम मात्रा है ना। होप से क्लियर है। उसके बाद हम देख रहे हैं स्नेह की ह्रस्व मात्रा, जो अर्ध अह, है ना, कि 6 घंटे में बच रही थी। बोले ये तो वृद्धाश्च बालश्च सुकुमारः सुखोचिताः, बोले बूढ़ों को, बच्चों के जो सुकुमार है, सुख उचिताः, जिसकी आराम से लाइफ कटने वाली, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है जिसकी, है ना, कि आराम से बैठे बैठे रहते हैं, उनको हम ह्रस्व मात्रा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने मध्यम मात्रा दे दी, प्रधान मात्रा दे दी, देयर आर चांसेस कॉम्प्लिकेशन हो। ह्रस्व मात्रा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा है, तो ये सब सुकुमार व्यक्ति है, तो इनको आप ऐसे द्रव्य दोगे ही नहीं जो कॉम्प्लिकेशन करे, है ना, सिंपल सी बात है। बूढ़ों में आप मेडिसिन सोच सोच को दोगे, कॉम्प्लिकेशन ना करे। सिमिलर विद बच्चों में, सिमिलर विद जो अधिक सेंसिटिव है, दैट इज सुकुमार है, और सुकुचिता जो मतलब सिल्वर स्पून वाले आराम से खा पी के जो बैठे रहते हैं, उनके लिए भी आप रसो मात्रा दोगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस को सहन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए। आगे क्या बता रहे? रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, जो खाली पेट सहन नहीं कर पाते। रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, जो खाली पेट को सहन नहीं कर पाते, कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था 9 बजे, लंच टाइम गया 1 बजे था, 12 बजे भूख लग गई बट सहन नहीं हो रहा, पहले कैंटीन में भाग रहे, ऐसे नहीं कि 1 घंटे वेट कर ले करके लेक्चर्स कर ले, है ना। तो रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, जो खाली पेट को सहन नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली वहां पर हम रस्व मात्रा देंगे। जिसकी अग्नि उत्तम थी, जो शुदा पिपासा को सहन कर पा रहे थे, तो वहां पर हम क्या दे रहे थे? प्रधान मात्रा दे रहे थे। जो शुदा पिपासा को सहन कर पा रहा है, जो शुदा को सहन नहीं कर पा रहा है ना, दैट इज रिक्त कोष्ठोत्तम अहितम, जो खाली पेट को सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप रस्व मात्रा दोगे। मंद अग्नि है ना, तो स्नेह को पचा ही नहीं पाएगी अगर आपने अधिक मात्रा में दे दिया, तो वहां पर भी आप रस्व मात्रा दोगे। आगे क्या बता रहे? ज्वर अतिसार काशश्च येषाम चीर समुत्थिता, अगर क्रॉनिक जैक है ना, क्रॉनिक जैक है, दैट इज ज्वर अतिसार काश, तो वहां पर आप रस्व मात्रा दोगे। लॉजिक याद रखना, पहले ही मैंने बोला था बल की वृद्धि करेगा, बट क्रॉनिक स्टेज में, कि थोड़ी थोड़ी बात। अब देखो, एक तुम्हारे पास पेशेंट आ गया, बोले डॉक्टर साहब लास्ट 5 ईयर से ना मेरा वेट कम होते जा रहा है,
आई वॉज 80, टुडे आई एम लाइक 42-43। तो आप उसको क्या प्रधान मात्रा दोगे? आप बोलोगे नहीं, एक हफ्ते में मैं तेरा 42-43 से डायरेक्ट तुझे 70 केजी पहुंचा दूंगा। नॉट पॉसिबल। आप क्या करोगे? वहां पर रस्सो मात्रा का प्रयोग, एक तो क्रॉनिक है, अग्निबंध वगैरह होगी। अब रस्सो मात्रा दोगे, थोड़ा 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 करके। यू विल से भाई 6 महीने में मैं 10 किलो बढ़ा दूंगा, एक साल में मतलब 15 किलो बढ़ा दूंगा। ऐसे करके आप करोगे, है ना? तो इसके लिए आप क्रॉनिक कंडीशन में यूज करवा रहे हो। ओके। बल की बात हो या फिर डिजीज की बात हो, तो कौन से डिजीज? बहुत ही कॉमन से डिजीज। ज्वर फीवर कॉमनली अपने को होता है, डायरिया होता है, कफ होता है ना? तो चीर समुत्थित जो जैक है, दैट इज रूटीन कॉमन से डिजीज है। तो वहां पर हम रस्सो मात्रा का प्रयोग करवा रहे हैं। ओके। याद रखो, है ना? क्रॉनिक जो ज्वर अतिसार कास है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करवा रहे हो? तो रस्सो मात्रा का प्रयोग करवा रहे हो। और वैसे ही अगर अवर बल होगा, अगर मतलब रोगी अगर मतलब अल्प बल वाला होगा, तो डेफिनेटली वहां पर भी हम रस्सो मात्रा का प्रयोग करवाएंगे, है ना? तो मध्यम बल होगा तो मध्यम मात्रा, उत्तम बल होगा तो हम प्रधान मात्रा का प्रयोग करवा रहे थे। वैसे अगर अवर बल है तो अब रस्सो मात्रा का। अवर बल ये तो बच्चों वाली बात हो गई, है ना? एक तो याद रखना भाई, जो भी मतलब सहन नहीं कर पाएंगे, उन सभी में हम रस्सो मात्रा दे रहे हैं। भले ही खाली पेट को सहन न कर पाए, या बाल वृद्ध सुकुमार सुकुचित होगा वो भी सहन नहीं कर पा रहे। मंद अग्नि में देंगे, थोड़ी थोड़ी अग्नि बढ़ानी है। वैसे अगर क्रॉनिक अगर जोर अतिसार का से, तो वहां पर भी आप रस्सो मात्रा का प्रयोग करवा रहे हो। ओके। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जो कॉमनली फाइंड होने वाले जो डिजीज है, उसमें जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? essential एसेंशियल ड्रग्स, है ना? और रेयर डिजीज में यूज होने वाले ड्रग्स को क्या बोलते हैं हम? ऑर्फन ड्रग्स। orphan drug ऑर्फेन ड्रग्स बोलते हैं हम, है ना? एक सोसाइटी के बेसिक नीड को फुल करने वाली, है ना, फुल करने वाली, दैट इज अपनी एसेंशियल ड्रग। कि एक सोसाइटी में कॉमनली क्या होता है? किसी को जॉइंट पेन हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो गया है, किसी को मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया है ना, ऑल दैट। तो वहां पर जो कॉमनली यूज होने वाले ड्रग्स होते हैं, दे आर नोन एज एसेंशियल ड्रग्स। जो इजीली अवेलेबल हो, है ना, अलग अलग डोज फॉर्म में हो, और फिर मतलब कम मतलब रेट का वगैरह हो, चीप हो, ऐसा होना चाहिए, है ना? ऑर्फेन ड्रग्स कैसे होते हैं? रेयर डिजीज में यूज होने वाले ड्रग। और फॉर एग्जांपल एक वी कैन से कि जाइगंटिज्म से पेशेंट पीड़ित है ना? एक्रोमेगाली से पेशेंट पीड़ित है। एक्रोमेगाली किस में होता है? कौन सा हार्मोन बढ़ने की वजह से? कम ऑन। एक्रोमेगाली कौन से हार्मोन के एक्सेस की वजह से होगा? जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। या ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बच्चों में या अडल्ट में, किस में बढ़ेगा तो एक्रोमेगाली होगा? adult में अडल्ट में, adult है ना? अडल्ट में जब बोन प्लेट्स वगैरह क्लोज हो चुके, है ना, तो वहां पर अगर मतलब ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, तो वहां पर एक्रोमेगाली देखा जाएगा। तो एक्रोमेगाली के पेशेंट हमने रियल में देखे हैं क्या? ना के बराबर। एक आधे हमने देखे होंगे। तो डेट इज रेयर डिजीज। तो रेयर डिजीज में यूज होने वाले ड्रग को हम क्या बोलेंगे? ऑर्फेन ड्रग्स करके बोलेंगे। और कॉमनली पाए जाने वाले डिजीज में यूज होने वाले ड्रग्स को क्या बोलेंगे हम? एसेंशियल ड्रग्स बोलेंगे, है ना? जो अतिसार कास, दिस आर कॉमन डिजीज, तो वहां पर यूज करेंगे तो उसको एसेंशियल ड्रग्स बोलेंगे। ठीक है। चलो छोड़ो। तो ये हो गया अपना रसो मात्रा, कि रसो मात्रा किस किस में यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रसो मात्रा कर्म क्या करेगा। तो परिहारे सुख, है ना, कि इसमें कोई विशेष आपको त्याग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कि जब आपने रसो मात्रा ली, तो आपका कोई परिहार्य विषय जो होगा, कि भाई धूप में नहीं जाना है, वायु में नहीं जाना है, धूल में नहीं जाना है ना, उष्ण उदक वगैरह का जलपान करना है ऑल दैट, तो वो आप इजीली मतलब पालन कर सकते हो, क्योंकि रसो मात्रा ही लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करने वाला है। तो बोले परिहारे सुखा, च एष मात्रा स्नेहन ब्रीहनी। स्नेहन करेगा, ब्रीहन करेगा, याद रखो। रस्व मात्रा स्नेहन करने के लिए और ब्रीहन करने के लिए प्रयोग करवाएंगे। वृष्या, शुक्र की वृद्धि करने के लिए। बल्या, और किस लिए हम देखा था बल्या? कौन सी मात्रा? प्रधान या प्रधान प्रधान मात्रा और रस्व मात्रा, डेट इज अवर मात्रा, दोनों बल्य कर्म करा है। निरअबाधा की कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा है, बार बार हम देख रहे हैं। चीरम च अपि अनुवर्तते, है ना, कि इसके जो गुण वगैरह मिलेंगे अपने को, ये लंबे समय तक चलेंगे। हम देख ही रहे भाई, थोड़ा थोड़ा करके यूज करें तो क्रॉनिक डिजीज में हम दे रहे हैं, क्रॉनिक बल की वृद्धि करने के लिए हम दे रहे हैं, लंबे समय तक इसके गुण भी अपने इसमें पाए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हमने दिया है ना? तो बोले गुण जो होते हैं बहुत दिनों तक शरीर में रहते हैं। सिमिलर बात हम देखते हैं पादंशिक क्रम के लिए। पादंशिक क्रम में हम थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, वन फोर्थ वन फोर्थ। तो वहां पर भी हमने देखा था
दोष कैसे हो जाएंगे? अपुनर्भव, है ना? और गुण कैसे हो जाएंगे? गुण कैसे हो जाएंगे? अप्रकंप्य, अप्रकंप्य जो लंबे समय तक स्थिर है वैसे। ओके, तो जो स्नेह की रसो मात्रा है, परिहारे सुखा, स्नेहन ब्रिहन करने वाली, वृश्य है, बल्य है, कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगी और लंबे समय तक अपने शरीर में गुण देगी, क्योंकि हम लंबे समय तक इसका यूज करेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा का। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया अपने मात्रा के अनुसार। अभी हम देख रहे हैं जो चतुर्विध स्नेह थे उसका कौन से डिजीज में और कौन से कर्म करने के लिए यूज करेंगे। पहले तो हमने उनके गुण कर्म देख लिए थे, अभी हम देख रहे हैं कि योग्य कौन है करके। ओके, तो पहले तो अपने को याद रखना है घृत कौन से दोष का शमन कर रहा था, बताते जाओ। वात पित्त संधि। वात, है ना? पित्त अनिल हरम करके हमने देखा था। ओके, तो इसके लिए अभी हम देख रहे हैं घृत के बारे में। वात पित्तज प्रकृति वाले और वात पित्तज विकारों से पीड़ित है, तो वहां पर हम घृत का सेवन कर पाएंगे। ओके, पहले जब हमने घृत के गुण कर्म देखे थे तो यही बात देखा था, घृत इज पित्त अनिल हरम। ओके, या घृत पित्त नीलारम देखा था हमने। रस शुक्र ओज के लिए हित करता, है ना? दाह की शांति करने वाला, मृदुता लेके आने वाला, स्वर वन का प्रसादन करने वाला। तो यही बात अभी हम देखेंगे कि कौन से कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं करके। तो डेफिनेटली जब पित्त अनिल हरम है तो वात पित्तज प्रकृति में, वात पित्तज रोगों में हम किसका सेवन करवाएंगे? तो घृत का प्रयोग करवाएंगे, है ना? तो बोले वात पित्त प्रकृति हो, वात पित्त विकारिणा रिलेटेड है। फिर बाद में आपको सिंपल याद रखना है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर भी कामा वर्ड आ गया, है ना? एक मिनट। तो जहां पर भी कामा वर्ड आ गया और जहां पर भी अर्थी वर्ड आ गया, तो कामा मतलब इच्छा, चक्षु कामः, जो चाहता है कि उसके नेत्र अच्छे हो। ओके, आयु प्रकर्ष कामः, जो चाहता है उसकी आयु की वृद्धि हो करके। पुष्टि कामः, जो पुष्टि की कामना करता है कि शरीर उसका पुष्ट हो। प्रजा कामः, जो चाहता है कि उसके बच्चे वगैरह हो करके, है ना? वैसे अर्थी इसलिए, इस कर्म के लिए, है ना? अर्थ कर्म के लिए, है ना? तो यहाँ पर अर्थी वर्ड भी आप देखोगे बार बार आएगा। बल वर्ण स्वर अर्थिनाः, बल वर्ण और स्वर के अर्थी इच्छा के लिए, ताकि इनकी वृद्धि हो। सौकुमार्य अर्थी, क्योंकि मृदुता लेके आता है घृत, तो डेफिनेटली सुकुमारता, अगर अपने शरीर में मृदुता सुकुमारता लेके आना है तो वहां पर भी हम घृत का प्रयोग कर पाएंगे, है ना? बाकी और हमने ये भी देखा था स्वर वन का प्रसादन करने वाला है, तो डेफिनेटली बल वर्ण स्वर के लिए भी हम घृत का प्रयोग करवा रहे हैं। घृत में हमने ये भी देखा था कि मृदुता लेके आ रहा है ना? सामने जो संहिता है तो वहां पर आप घृत के बारे में स्टार्टिंग का ये श्लोक ओपन कर लो और स्क्रीन पे ये देखते रहो, जहां पर हमने देखा था ना पित्त अनिल हरम, रस शुक्र ओजसाम हितम, वो वाला श्लोक ओपन रखो और इससे रिलेट करते जाओ, सब मिलेगा वहां पर। ओके, तो जब पित्त वात का शमन कर रहा है तो डेफिनेटली वात पित्तज प्रकृति में हम यूज करें, वात पित्तज विकारों में यूज कर रहे हैं। फिर सिंपल याद रखना, देखो श्लोक के वर्ड आएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम में, तो जहां पर भी कामा वर्ड आ गया, जहां पर भी अर्थी वर्ड आ गया, तो घृत के लिए, है ना? कि इनमें हम घृत का प्रयोग करवाएंगे। तो चक्षु कामा, आयु प्रकर्ष कामा, प्रजा कामा, पुष्टि कामा, तो यहाँ पर सभी हम क्या करवा रहे हैं? तो घृत का प्रयोग करवा रहे हैं। वैसे अर्थी वर्ड आ गया कि सुकुमारता के लिए, बल वर्ण स्वर के लिए किसका प्रयोग करवा रहे हैं? तो घृत का प्रयोग करवा रहे हैं। और क्या बच गया बाकी का हम देखते हैं। शतशीनाः, वृद्ध बालाः तथा अबलः, अबल जिसमें बल नहीं है तो वहां पर आप घृत का प्रयोग करवाओगे, क्योंकि रस शुक्र ओज को बढ़ा रहा है। ओज इस अपना बल, शुश्रुत बोलते हैं ना, ओज और बल क्या है? एक ही है करके। ढलन क्या बोलते हैं? ओज और बल एक ही है, अलग है? अलग है। अलग है। अलग अलग एक कारण है, एक कार्य है। ओज क्या है? कारण है। बल क्या है? कार्य है। सुश्रुत बोलते हैं ओज और बल एक ही है। अब वी नो घृत क्या करता है? बल की शुक्र ओज की वृद्धि करेगा। तो डेफिनेटली जो अबल है, जहां पर बल नहीं है, तो वहां पर भी हम घृत का प्रयोग करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वृद्ध है, बालक है, इनमें बल नहीं होता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करवा रहे हैं? घृत का प्रयोग। लॉजिक दे रहा हूँ, मल्टीपल लॉजिक दे रहा हूँ, मल्टीपल संहिता के रेफरेंस से, फालतू की बकवास नहीं। तो रिलेशन याद रखोगे ना कि जो घृत है ओज के लिए हितकर है, तो जब ओज की हित करे तो डेफिनेटली बल की वृद्धि करेगा। तो जो वृद्ध है, बाल है, अबलवान है, तो वहां पर हम घृत का प्रयोग करवा रहे हैं। सिंपल। ओके, बाकी कामा कामा तो सब देख लिया। आगे दीप्ति, ओजह, स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय, बल, अर्तिनाह, है ना? तो बोले अग्नि का दीपन करने वाली, ओज की वृद्धि करने वाली, हमने देखा था रस शुक्र ओजसामितम, स्मृति मेधा दोनों को बढ़ा रही है, है ना?
अपनी अग्नि को बढ़ा रही है यहाँ पर, ओके, बुद्धि को बढ़ा रही है, इंद्रिय वगैरह का बल बढ़ा रही है यहाँ पर, है ना। बल तो हमने देख लिया था पहले कि वृद्ध, बाल और अबल में हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंद्रिय का बल को भी बढ़ाने वाले। तो दीप्ति, ओजः, स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय बल, अर्तिना, किसके लिए कहा गया है? तो अपने घृत के लिए कहा गया। अर्तिना वर्ड आ गया, डेट इज मोर देन इनफ। या फिर आ गया भाई ओज की वृद्धि के लिए किसका प्रयोग करवाओगे? तो आप घृत का प्रयोग करवाओगे, है ना। या फिर अर्थी, कामा वर्ड आ गया तो आप घृत का प्रयोग करवा रहे, सिंपल। पिबीयू सर्पि आतश्च दाह शस्त्र विष अग्निभिः। दाह से, शस्त्र से और विष से अगर आप पीड़ित हो तो वहां पर भी आप घृत का प्रयोग। घृत के कौन से कर्म की वजह से? एनीवन? क्या कर्म कर रहा था जिसकी वजह से आप दाह में विष? निर्वापन। निर्वाप निर्वापन का मीनिंग ही क्या था कि दाह की शांति करना, है ना। तो अगर मतलब अगर कोई दाह, जलन वगैरह हो रहा है तो आप निर्वापन करने के लिए किसका प्रयोग करवाओगे? घृत का। विष भी कैसा होता है? उष्ण होता है ना। तो वहां पर भी हम निर्वापन करने के लिए किसका प्रयोग करवाएंगे? घृत का प्रयोग करवाएंगे, है ना। तो अब जब घृत के बारे में याद रखोगे भाई, पित्त अनिल हर में, रस शुक्र ओजस संहिता में, है ना, निर्वापन है, मृदुता वगैरह लेके आने वाला है, ये घृत है। तो पूरे कर्म यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। वात पित्त की वजह से, वात पित्तज प्रकृति, वात पित्त विकारों में यूज करवा रहे हो। निर्वापन कर्म कर रहा है तो दाह शस्त्र विष अग्नि में आप यूज करवा रहे हो, है ना, विष अग्नि वगैरह में यूज करवा रहे हो, ओके। फिर बाद में मृदुता लेके आने वाला है तो सुकुमारता के लिए हम प्रयोग करवा रहे हैं, ओके। बाकी अपना कैसा है? तो मतलब रस शुक्र ओज के लिए हित करता, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई ओज वगैरह को भी बढ़ाने वाला है ना। रस से लेकर शुक्र बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वृद्ध और बाल वगैरह, शतशीन वगैरह में भी हम इसका प्रयोग करवा रहे हैं। बाकी कामा कामा वर्ड तो यहाँ पर आ ही गया अपने, है ना। तो ये सब हो गए घृत का, कि घृत के योग्य कौन है। उसके बाद हम देख रहे हैं तेल के, कि तेल किस किस को आप प्रयोग करवाओगे। तो तेल के बारे में हमने क्या देखा था? मारुतगडम न च, क्या नहीं बढ़ाएगा? श्लेष्म वर्धनम, है ना। कि कफ का तो बढ़ाएगा नहीं, वात का भी क्या कर रहा है? शमन कर रहा है। तो कफत कंडीशन में डेफिनेटली हम यूज करेंगे, है ना। क्या देख रहा है? प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस्कः, जहां पर कफ और मेद अधिक मात्रा में बढ़े हुए हैं, वहां पर कौन से आप स्नेह का प्रयोग करवाओगे? केवल तेल का, है ना। जहां पर कफ और मेद अधिक मात्रा में बढ़े हुए हैं, क्योंकि बाकी जो है घृत है, वसा है, मज्जा है, ये सभी कफ को बढ़ाने वाले हैं, है ना। तो जो तेल है वो क्या करेगा? तो कफ को कम करेगा यहाँ पर, ओके। तो इसके लिए प्रवृद्ध कफ मेद में आप किसका प्रयोग करवा रहे हो? तो तेल का प्रयोग करवा रहे हो। आगे, चल स्थूल गल उदरः, जिसके मतलब क्या? जो गला है और उदर एब्डोमेन है, ये कैसे? तो हिलते हैं, चलते समय हिलते हैं, और कैसे? स्थूल, कि मोटे हैं, मतलब ओबेस पेशेंट। सीधा सीधा ओबेस नहीं बोला है, लक्षण बता दिया, है ना। कि चल स्थूल गल उदरः, कि मतलब जिसके गला और उदर भाग कैसा है? हिलने वाले और मोटे हैं। तो डैट मीन्स कि ओबेस पेशेंट है, और ओबेस पेशेंट में कफ और मेद की भी वृद्धि होती है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करवाएंगे? तेल का प्रयोग करवाएंगे। एज आई ऑलरेडी सेड कि वाग्भट बोलेंगे कृषा नाम प्रियहनाय अलम, स्थूला नाम कर्षणाय च, बद्ध विटकम कृमिग्नम च, संस्कारात सर्वदोषजित। बोले तेल कैसा है? कृष व्यक्तियों में ब्रीहन करने के लिए प्रयोग करवा सकते हो, और स्थूल व्यक्ति का कर्षण करने के लिए प्रयोग करवा सकते हो। तो स्थूल व्यक्ति में क्या होता है? कफ मेद की वृद्धि होती है। स्थूल व्यक्ति में क्या होता है? गल और उदर चल होते हैं, स्थूल होते हैं। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करवा रहे हैं? तेल का प्रयोग करवा रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? संस्कार करने से सभी दोषों का नाश करने वाला है। कौन है? तेल। और संस्कार से अनुवर्तन पूछ लिया तो कौन सा था? घृत, है ना। सर्पी घृत व संस्कार से अनुवर्तनम। और तेल कैसा है? वाग्भट बता रहे कि अगर इसमें आपने संस्कार कर लिया तो भाई वात और कफ का तो शमन कर ही रहा था, बट पित्त का भी शमन करेगा। जैसे हमने एरंड तेल के बारे में देखा था, एरंड तेल को कौन से रसात्मक द्रव्य के साथ सिद्ध करने पर पित्त का भी शमन कर रहा था? कफ कषाय पित्त कषाय या कषाय मधुर तिक्त, या कषाय तिक्त मधुर, वन एंड द सेम। तो यहाँ पर वाग्भट के दो मत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर ये लाइन आ गया कि कृष व्यक्ति का ब्रीहन करने वाला, स्थूल व्यक्ति का कर्षण करने वाला, कौन सा स्नेह? तो विल से तेल है। और तेल कैसा होता है? संस्कार से सभी दोषों का नाश करने वाला है ना। तो ये बात हम देख रहे हैं भाई, ये सब स्थूलता के बारे में बताया कि प्रवृत्त कफ मेदे, गल उदर वगैरह चले, तो वहां पर आप तेल का प्रयोग करवाओगे। वात व्याधि भी ही आविष्टा, वात प्रकृति चाहिए, है ना। बोले जो वात व्याधि से पीड़ित है, वातज प्रकृति के। क्यों? क्योंकि भाई तेल इस वात शमन में श्रेष्ठ द्रव्य, बेस्ट अपना है। तो डेफिनेटली जो वात व्याधि से पीड़ित है और जो वात प्रकृति के है, वहां पर हम तेल का प्रयोग करवा रहे हैं। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, बलम तनुत्वम लघुतम दृढ़ताम स्थिर गात्रताम।
हमने तेल के बारे में देखा था, स्थिरता लेके आने वाला, है ना? तो ये अपने बल की तो वृद्धि करेगा, तनुत्व, पतला करेगा अपने को, लघुता, शरीर में मतलब हल्कापन लेके आ रहा है, दृढ़ता, पतला तो कर रहा है बट स्ट्रांग बना रहा है। एक एक होते हैं ना, लाइक हार्दिक पांड्या, पतला सा है बट स्ट्रांग है। लाइक अभिषेक शर्मा, पतला सा है बट दे आर स्ट्रांग, है ना? तो ये अपने शरीर में तनुता लेके आ रहा है, लघुता लेके आ रहा है, बट दृढ़ बना रहा है, रोबस्ट बना रहा है, स्ट्रांग बना रहा है अपने को, है ना? तो बल की तो वृद्धि करेगा, क्यों? क्योंकि जो एक्सेस ऑफ कफ में जिसकी वजह से शरीर इज लाइक शिथिल, है ना, फ्लैबी फ्लैबी से अपने मसल्स वगैरह वैसे नहीं कर रहा है, क्यों? कफ मेद का नाश कर रहा है। तो कफ मेद की वजह से अपनी बॉडी विल बी लिन थिन बट स्ट्रांग, है ना? तो वो कौन करने वाला है? तेल। कि बलम तनुत्वम लघुताम दृढ़ताम स्थिर गात्रताम, कोई अपोजिट बात नहीं है यहाँ पर, है ना? या वी शुड नो कि शरीर को मतलब लीन कर रहा है, लघुता लेकर आ रहा है, क्यों? कफ मेद का नाश कर दिया इसने। तो शरीर कैसे हो गई? दृढ़ हो गई और स्थिर हो गई। ओके, आगे क्या बता रहे हैं? स्निग्धस लक्षण तनुत्वक्ताम ये च कांक्षितः देयिनः, जो अपने शरीर में चाहता है कि उसकी मतलब स्किन कैसी हो? स्निग्ध हो, श्लक्ष्ण हो, और मतलब तनु पतली सी हो, तो उसके लिए वो क्या करेगा? तेल का प्रयोग करवाएगा, तेल का अभ्यंग करवाएगा। त्वचा करके हम देखते हैं, सिंपल सी बात है। तो जो स्निग्ध श्लक्ष्ण और तनु त्वक की इच्छा करता है, तो वो क्या करेगा? तो तेल का प्रयोग करवाएगा। कॉमन सी बात है, तेल इस त्वच, है ना? आगे कृमि कोष्ठाः क्रूर कोष्ठाः तथा नाड़ी बीहि अर्दिताः पिबेयु शीतले काले तैलम तेल उचिताश्चये। ओके, तो बोले जो कृमि कोष्ठ से पीड़ित है, ये तो आचार्य वाग्भट भी बता रहे थे ना कि कृमिघ्न, कि कृमि कोष्ठ, अगर कोष्ठ में कृमि है तो वहां पर आप तेल का प्रयोग करवाओगे। क्रूर कोष्ठ में भी आप तेल का प्रयोग करवाओगे। क्रूर कोष्ठ में और किसका प्रयोग करवाते हैं हम? एनीवन? मज्जा। वेरी गुड, है ना? क्रूर कोष्ठ में हम और किसका प्रयोग करवाते हैं? मज्जा। ओके, क्रूर कोष्ठ में हम तेल का भी प्रयोग करवा रहे हैं, क्रूर कोष्ठ में हम मज्जा का भी प्रयोग करवा रहे हैं। क्रूर कोष्ठ कौन से दोष की वजह से होता है? एनीवन? वाद What? वात दोष। तेल इस वात शमन में श्रेष्ठ, तो क्रूर कोष्ठ में हम प्रयोग करवा रहे हैं, कृमि कोष्ठ में प्रयोग करवा रहे हैं, नाड़ी रोग में प्रयोग करवा रहे हैं, है ना? जो साइनस है तो वहां पर हम प्रयोग करवा रहे हैं। नाड़ी रोग मतलब क्या होता है? एक ओपनिंग है और एक ब्लाइंड ट्रैक है ना? कि एक जगह से क्लोज है, एक ओपनिंग है, जिसको साइनस करके हम बोलते हैं। तो वहां पर भी आप प्रयोग करवा सकते हो। फिर क्या बता रहे हैं? शीतले काले तेलम तेल उचिताश्चर्य, जो तेल का सेवन करने वाला है तो वहां पर शीत काल में भी अगर आपको स्नेह का प्रयोग करवाना है तो तेल का प्रयोग करवाएंगे। लॉजिक क्या है? तेल कैसा होता है? उष्ण होता है, उष्ण होता है, सिंपल सी बात है। तो शीत काल में आप घृत वगैरह का प्रयोग नहीं करवाओगे, घृत पहले से ही शीत है ना? तो शीत काल में आप किसका प्रयोग करवाओगे? तो तेल का प्रयोग करवाओगे, है ना, स्नेहन करने के लिए। ओके, तो लॉजिक सभी लॉजिक है, बट अपने को लॉजिक उतना पता भी होना चाहिए। खाली लॉजिक के बोल के फायदा नहीं होगा। जब आप कंटिन्यूसली लेक्चर करोगे चरक सुश्रुत के, ये सब बातें मल्टीपल टाइम्स हम रिपीट करेंगे, है ना? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब आप रट्टा मारोगे तो बेटर याद रहेगा। सिर्फ रट्टा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी काम नहीं चलेगा, ये भी बात याद रखना। खाली कॉन्सेप्ट याद है बट कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर आपने रट्टा नहीं मारा है तो भी काम नहीं चलेगा, है ना? और सिर्फ रट्टा कितना मारोगे, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने को रट्टा मारने आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जहां पर कफ मेद अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, जो गल उदर है, छल है, स्थूल है, तो वहां पर तो हम प्रयोग करवा ही रहे तेल का। वात व्याधि से पीड़ित है, वातज प्रकृति का है, जिसको बल की इच्छा है, शरीर में मतलब तनुता, लघुता, दृढ़ता, स्थिर गात्रता की इच्छा है, तो वहां पर हम तेल की प्रयोग करवा रहे हैं। जो चाहता है कि उसकी स्किन कैसे हो जाए, स्निग्ध लक्षण तनु हो जाए, तो वहां पर हम तेल का प्रयोग करवा रहे हैं। कृमि कोष्ठ में, क्रूर कोष्ठ में, नाड़ी रोग में हम तेल का प्रयोग करवा रहे हैं, और शीत काल में भी हम तेल का प्रयोग करवाएंगे। ओके, हियर वी विल स्टॉप, कोई डाउट यू कैन आस्क, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। और लेक्चर्स में जैसे आज बने हो, कंटिन्यूसली लेक्चर्स में बने रहो, है ना, ताकि एक फ्लो बने रहे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर ऑलवेज देयर, बट रिकॉर्डेड लेक्चर के भरोसे खाली हम पढ़े रहते हैं, हम करते नहीं उसको कवर, ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।